हेलो एंड नमस्ते। कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम की क्लास को। आप किसी भी एग्ज़ाम की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे यूपीएससी के द्वारा सीसेट या फिर ईपीएफओ का एग्ज़ाम लिया जाता है, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, हर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम नंबर सिस्टम के नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ अ फैक्टर्स। क्या होते हैं फैक्टर, कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्टर से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर जैसे हमने यहाँ पे बोला फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स। एक होता है वर्ड मल्टीपल, एक होता है फैक्टर्स। दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखोगे मल्टीपल का मतलब होता है जो भी नंबर आपको गिवन है उसके मल्टीपल में कितने नंबर हो सकते हैं। लेट सपोज 2 है, अगर मैं बोलूँ 2 के मल्टीपल लिखो तो आप 2 का टेबल पढ़ते जाओगे। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, ऐसे कंटिन्यू आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक कर सकते हो। जबकि फैक्टर्स अगर मैं पूछूं बताओ 2 के फैक्टर्स कितने हैं, तो फैक्टर का मतलब ये जो 2 है ये किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो 2 को आप देखोगे कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है और 2 कर सकता है। इसके अलावा कोई और नंबर 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर 6 है, अगर मैं 6 के फैक्टर्स पूछूं तो यहाँ पर आप देखोगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये तीनों ही चारों ही क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो मल्टीपल जब हम बात करते हैं तो वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। आप जहाँ तक भी 2 के मल्टीपल चाहो वहाँ तक लिख सकते हो। जबकि हम जानते भी नहीं है कि जो नंबर्स है उनका एंडिंग कहाँ पर है। तो 2 का टेबल आप उस एंडिंग तक, दैट मीन्स इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल। जबकि फैक्टर की बात की जाती है तो फैक्टर के केस में क्या किया जाता है? ये जो नंबर है कितने नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसका फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। अगर कोई और एग्जांपल लोगे, लेट सपोज हमने 60 ले लिया। अब 60 को देखोगे कि 60 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो आप देखोगे बहुत सारे नंबर ऐसे मिलेंगे। जैसे 1 तो है ही, 2 भी आप देखोगे, 3 भी है, 4 भी है, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। 7 की अगर हम बात करें, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 12 से होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 20 होगा। फिर 20 के आगे आप बढ़ोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 के में सीधा, और फिर आप देखोगे 60। तो इतने सारे जो है ना, ये सारे ही क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे ऑफ 60 के। ठीक है, ये तो 60 था तो आपने ये फैक्टर कैलकुलेट करके बता दिया। इन केस और बहुत बड़ा नंबर अगर यहाँ पर दे दिया जाए, जैसे 120 दे दिया गया, या और भी इससे बड़ा नंबर दे दिया जाएगा, लेट सपोज 1200 दे दिया, तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसके फैक्टर बताओ, तो आप कब तक इसको खोलोगे? तो वो चीज़ यहाँ पर क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसीलिए हमें अगर किसी और नंबर का फैक्टर जानना होता है तो हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं करते कि चेक कर लो कि किस कौन कौन से टेबल से ये काट सकता है। तो इसके लिए आसान तरीका क्या होता है? आसान तरीका होता है कि आप पहले इसको खुद तोड़ दो, ये जितना भी टूट सकता है, जैसे इसके फैक्टराइज कर दो इसको। जैसे यहाँ पे 60 है, अगर मैं 60 के ही फैक्टर निकालती तो मुझे दिख रहा था कि ये 30 के टेबल में 2 बार में आता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 30 × 2, और 30 को फिर मैं तोड़ सकती हूँ 15 × 2, और 15 को फिर तोड़ सकते हो 3 × 5। अब यहाँ पर देखोगे 3 × 5 × 2 × 2, तो ये हमारे पास हो गया 4 5 20, 20 तिहाई 60। तो ये आपके पास पूरे क्या आ रहे हैं? फैक्टर आ रहे हैं। अब हमें फैक्टर निकालना कैसे, ये हमने देखा कि हमने सिर्फ अभी 60 को तोड़ा है, फैक्टर नहीं निकाला है। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 × 5 इंटू में 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर 2 बन रहा है, और इसका मतलब 3 और 5 पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब अगर मुझे इसके नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने होते हैं तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास पावर है ना, इस पावर में एक ऐड करके आपस में इन पावर्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 कर दो। इसके केस में भी 5 की भी पावर 1 है तो 1 + 1, और ऐसे ही 2 की पावर 2 है तो 2 + 1, और इन तीनों को क्या कर देना है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 + 1 2 हो गया, इंटू 2 हो गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया।
मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो टोटल कितने फैक्टर पॉसिबल है? 12 फैक्टर। किसके? 60 के। इनको काउंट करके देखो, क्या ये 12 फैक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यस, देखो ये आपने 12 फैक्टर निकाले थे, और यहाँ पर इस तरीके से भी आपने देखो, यहाँ पर हमें कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं? 12 फैक्टर। तो ये एक आसान तरीका हो जाता है आपको क्या करने का? नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लेरिफाई हुई। तो अब तक जो हमने समझा है उसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी नंबर है, हो सकता है ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी नंबर है, ए बी सी है मान लो आपके पास, और इनकी आपको पावर गिवन है और नहीं गिवन है तो हम उनको फैक्टराइजेशन करके उसको तोड़ के प्राइम नंबर्स में उसकी पावर खुद ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो इसकी पावर एक्स गिवन है, इसकी पावर वाई गिवन है, इसकी पावर जेड गिवन है, और अगर यहाँ पर ए और बी और सी जो है ना, ये भी याद रखना है कि ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इनका अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो इनकी पावर है ना उसी में +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे x +1 करोगे, मल्टीप्लाई में y +1, और फिर से मल्टीप्लाई और z +1। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। अगर ये नंबर और भी बड़े होते तो ये अब आगे तक आप इसको कंटिन्यू करते जाते। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो ये था, ये पूरा क्रक्स है कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हो? फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक और थोड़ा सा, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200। ये जो 1200 गिवन है, आपसे इसका फैक्टर पूछा गया। तो जैसे मैंने बताया 1200 है, तो इसको खोलो, कितना तोड़ा जा सकता है इसको? देखो यहाँ पर 0 है, अगर मैं इसको 12 गुणा 100 लिख दूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, बात तो यही बनेगा। तो 12 को कैसे तोड़ सकते हो? 4 तियाँ 12 होता है, 4 × 2, और 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ × 3, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तो 12 हो गया सॉल्व। 100 की बात करें तो ये आपको पता है 25 चौके 100 होता है, तो 25 के लिए क्या करना पड़ेगा? 25 चौके 100, तो 4 बनाने के लिए 2 की पावर 2 गुणा में 25, 25 का मतलब 5 की पावर 2। अब इसको और अच्छे से खोलोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 और 2 ऐड होके। जब देखो बेस सेम होता है ना और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो 2 की पावर यहाँ 4 बन जाएगा। 3 की पावर की बात करें तो 3 अकेला है, दैट मीन्स 3 की पावर क्या होगी? 1 होगी, और 5 की पावर क्या है? 2 है, तो 5 की पावर यहाँ पर 2 है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना है, तो उसके लिए अभी हमने बात किया कि जितनी भी पावर है उसमें +1 कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 4 है, 4 में +1 कर दो, इसी तरीके से 1 में +1 कर दो, और यहाँ पर 2 + 1 कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 5 30। तो यानी कि टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 1200 के, वो 30 फैक्टर्स आएंगे। अगर आप नॉर्मली इसका कैलकुलेट करने जाते हैं कि कौन कौन से टेबल से कट सकता है तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, और हो सकता है एक आधा नंबर क्या हो जाए, बीच में स्किप भी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है? एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो? आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये रहा 1540, यहाँ पर भी आपसे इसका फैक्टर ही पूछा गया। देखो अगर आप इस तरीके से आसानी से तोड़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तोड़ पा रहे हो तो एक और तरीका यूज़ कर सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो, पर बहुत फास्ट करना, बहुत स्लोली मत करना। जैसे 1540 है, अगर इसको आप एलसीएम लेते हो तो 2 सते 14, एक हो जाएगा 2 सते 14, और यहाँ पर आ गया 0, फिर 2 से लोगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, 2 8 16, फिर एक आएगा 5। अब ये 5 से होता हुआ ज़्यादा आसान दिख रहा है, 5 छक 30, 5 सते 35 हो जाएगा, 35 में 3, 5 सते 35। अब ये दिख रहा है 11 से होगा 7 बार में, और 7 से होगा 1 बार में। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर आए, दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ 1540 के अगर फैक्टर देखोगे तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आया है, 5 1 बार आया है, और 11 भी 1 बार आया है, और 7 भी 1 बार आया है। अब क्या करना है, जो इनकी पावर आई है उसी में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 2 है, 2 में 1 प्लस कर दोगे तो 3 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर 1 है 5 की पावर, तो 1 और ऐड कर दोगे तो 2 हो जाएगा,
इंटू यहाँ पर भी एक है तो ये भी 2 बन जाएगा, और यहाँ पर भी एक है तो ये भी क्या हो जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये 8 बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। दैट मीन्स टोटल 24 फैक्टर पॉसिबल है किसके, 1540 के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप देखो यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2021 के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लैरिफाई होगी किस तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये रहा आपके पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36। 36 का पूछा गया, तो 36 को अगर मैं खोलना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ 36 इंटू 100। और 36 कैसे आता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। और खोलोगे तो यहाँ देखो 6 को मैं खोल सकती हूँ 2 इंटू 3, यहाँ पर इस वाले 6 को खोल लो 2 इंटू 3। और ये जो 100 है तो अभी हमने पढ़ा था 25 गुणा 4 होता है, तो 4 के लिए 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो इसको एक साथ करके लिख दो, 2 2 और 2, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 2 है, तो टोटल कितनी पावर हो गई, 2 की पावर 4। इंटू में 3 की पावर देखोगे तो 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर हो गया। इंटू में 5 2 बार है तो 5 का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 है, 4 में 1 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 5। 2 है, 2 में 1 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 3। ये भी 2 है, 2 में 1 प्लस कर दोगे तो ये भी हो जाएगा 3। 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, दैट मीन्स 45। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें 3600 के, तो टोटल 45 फैक्टर्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आपको गिवन है 529, और यहाँ पे इसका 52900, इसका आपसे क्या पूछा गया है, फैक्टर बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। और ये भी देखो यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। 529 आप देखोगे ये किसी का स्क्वायर होता है, तो 529 ही किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 23 का स्क्वायर। तो 23 को अगर खोलोगे तो कितना खोल सकते हो, 23 गुणा 23 ही लिखोगे। और इसके अलावा यहाँ पर दिख रहा है 00, 00 का मतलब 100, 100 को कैसे खोलते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ पर इसकी 23 को अगर मैं लिखूंगी तो 23 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, तो एक एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, आप जितनी जल्दी इसको तोड़ पाओगे ना उतनी जल्दी यहाँ पे क्या है, रिजल्ट पे पहुँच पाओगे। तो ये तो जैसे मैंने ये जो तोड़ा ये आप प्रैक्टिस पे कर पाओगे, लेकिन इसका आसान तरीका मैंने आपको एलसीएम वाला बता दिया, यहाँ पे भी आप फास्ट करके क्या है कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। इसके फैक्टर पूछे गए हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा ना, वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे, अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने यहाँ पर देखा सिंपल्स नंबर का हम फैक्टर कैसे निकाल सकते थे। तो यहाँ पर हमने देखा पहले इसको क्या कर दो, इसको फैक्टराइज कर दो या तोड़ दो इसको, और इसके फैक्टर्स की जितनी भी पावर बन रही है उन्हीं में क्या है 1 प्लस करते हुए मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल फैक्टर्स आपको क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये हमने टोटल फैक्टर्स पढ़ा। अब इसी में आप देखोगे कई बार क्या होता है, सम भी पूछ लिया जाता है आपसे कि फैक्टर्स का सम बताओ, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था जो अभी हम कर रहे थे। यहाँ पर देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, 24 की क्यूब है, -16 क्यूब है, -8 क्यूब है। तो यहाँ पर देखो 3 आपके पास क्या हो गए हैं, नंबर हो चुके हैं, और यहाँ पर सब किससे कनेक्टेड है, माइनस से। अब तक जो हमने देखा वो सिंपल नंबर हुआ करते थे या मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपके पास होते थे। इस केस में क्या करना है, इस केस में ना पहले तो जितनी चीज़ें यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो ना उनको कॉमन निकालो। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखो अगर इसको थोड़ा सा खोलोगे, 8 के ये जो 24 है, 24 को अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे ये 24 की क्यूब है, ये 16 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है। तो अगर मैं इसको खोलूँ थोड़ा सा, तो मुझे दिख रहा है 8 के टेबल में 24 आता है, 8 तिया 24 होता है, तो 8 गुणा 3, और इनकी पावर कितनी दे रखी है, 3, माइनस 16 को खोलोगे तो 8 गुणा 2 और इसकी पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ 8 की क्यूब है। अब देखो सब में आपको 8 की पावर 3 नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी 8 की पावर 3 बन रहा है, यहाँ पर भी 8 की पावर 3, और यहाँ तो 8 की पावर 3 है, तो मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से 8 की पावर 3 को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, आप देखोगे यहाँ पे 3 की पावर 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, दैट मीन्स 1 बचेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 को देखोगे आप, ये 27 हो जाएगा, माइनस इसको आप करोगे 2 की पावर 8, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 18, और यहाँ पर हमारे पास 8 की क्यूब है।
आप क्या कर सकते हो, देखो 18 को अगर मैं तोड़ूं तो इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ये इसका तो आसानी से कर पाओगे। तो 8 की पावर 3 को मैं 2 की पावर 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। 8 जो होता है वो खुद 2 की क्यूब है ना, तभी 8 आता है। 2 को 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। और यहाँ पर इसकी क्यूब है, और अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ 9 गुणा 2 लिख सकते हो यहाँ पर। तो देखो 3 तिहाई 9 और एक पावर ये जुड़ जाएगी, तो 2 की टोटल 10 पावर हो जाएगी। इनटू में 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको 3 का स्क्वायर लिख लो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब क्या करना है, जो भी आपके पास पावर है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 में +1 कर दोगे तो ये हो जाएगा 11 गुणा 2 में 1 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 3, 11 तिहाई कितना हो गया 33। तो यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो अगर इसके फैक्टर पूछे गए थे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 33 फैक्टर्स आर पॉसिबल। तो जब आपके पास प्लस में या माइनस में चीज़ें कनेक्टेड होती है ना, और फिर आपसे इसके नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जा रहा है, तो पहले तो जितनी चीज़ें आप उसमें से कॉमन निकाल सकते हो उसको क्या है, बाहर निकाल लो। फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आराम से आप इसके फैक्टर बता सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये भी CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी रिसेंट 2025 में ही, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर। बताने हैं आपको, ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इसमें पूछा गया है कि किसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके हैं यहाँ पर। तो देखो इसके लिए ना एक बात याद रखना कि जब भी आप किसी नंबर के फैक्टर निकालते हैं तो उसके जितने छोटे फैक्टर आएंगे ना उतने ज़्यादा फैक्टर होंगे, जिसके बड़े प्राइम नंबर में फैक्टर बनेंगे ना उसके उतने ही कम फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो देखो 92 की अगर हम बात करें तो ये आप देखोगे 23 चौके 92 होता है, मतलब 23 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो तो 92 आता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 23 गुणा में 2 की पावर 2, ठीक है। और अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो यहाँ देख लो एक है, अभी रुक जाओ पहले बाकी को तोड़ते हैं। अगर 98 की बात करोगे तो ये देखोगे 49 इंटू 2 करोगे ना तो 98 आता है। तो 49 का किसका स्क्वायर होता है, 7 का। दैट मीन्स 7 का स्क्वायर इंटू में 2 करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो 2 फैक्टर है और एक, मतलब टोटल 3 हो रहा है। यहाँ पर भी 3 बन रहा है, मतलब फैक्टर निकालोगे एक प्लस करोगे तो यहाँ पर देखो कितना बनता है, 2 इंटू में 3 बनेगा, इसका मतलब 6। यहाँ पर भी निकालोगे तो कितना बनेगा, 3 गुणा 2 6 बनेगा। इसके आगे और जाओगे अगर 144 को तोड़ोगे तो देखो इसके फैक्टर अगर मैं तोड़ूं तो 12 गुणा 12 होता है, और 12 को अगर आप खोलोगे तो 12 को क्या बोलते हैं, 4 गुणा 3। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर गुणा 3। ये एक बार 12 खोला गया, दोबारा 12 खोलोगे तो फिर से यही हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा में 3। तो यहाँ पर 2 की टोटल कितनी पावर मिल रही है, 4 पावर मिल रही है 2 की, और गुणा 3 की पावर 2 मिल रही है। तो यहाँ पे फैक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 दैट मीन्स 10 आ गया। अगले में देखोगे 152 है तो 152 आप देखोगे ये होता है 19 अठे 152 होता है। तो 19 गुणा 8, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, तो यहाँ पर मैं सीधा 2 की पावर इसको 3 लिख देती हूँ। अब इसका फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, 1 है। दैट मीन्स 2 मैं बोल सकती हूँ, 1 में 1 प्लस करोगे, इंटू में 3 है और 1 प्लस कर दोगे 4, तो कितना आ गया 8। तो अभी जो चीज़ हमने देखी थी, देखो सबसे ज़्यादा फैक्टर की अगर हम बात करें तो 144 के हैं, ये आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख पा रहे हो। इसके अलावा जो दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि जिस भी नंबर के जितने छोटे छोटे फैक्टर निकाल पाओगे ना उतने ज़्यादा फैक्टर उसके निकलते हैं, और जिसके फैक्टर बड़े नंबर में आने लग गए ना, बड़े नंबर का मतलब बड़े प्राइम नंबर आने लग गए, उस केस में उसके नंबर ऑफ फैक्टर उतने ही कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 23 कितना बड़ा नंबर मिल रहा था, यहाँ पर एक 7 मिल रहा था, यहाँ पर आप देखोगे कोई भी इतना बड़ा नहीं था, 2 और 3 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा था, यहाँ पे 19 आ गया था। तो जिनके भी बड़े फैक्टर मिले उनके नंबर ऑफ फैक्टर कम हो जाते हैं अपने आप ही, ठीक है। तो इसके हमने देखिए बहुत सारे फैक्टर मिले, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन 144, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको गिवन, हाउ मैनी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर पॉसिबल। तो अब तक हमने जो समझा था वो ये था कि फैक्टर्स को कैसे फाइंड किया जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आप निकालते हो, ठीक है। इसके लिए हमने देखा कि जो भी नंबर आपके पास है आप वो क्या कर देंगे, उस नंबर का पहले फैक्टर करो, तोड़ो उसको, और तोड़ने के बाद जितनी भी उनकी पावर आती है पावर में +1 करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर लेकिन इन्होंने क्या पूछ लिया गया है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया है। तो देखो जैसे अभी हमने नंबर ऑफ फैक्टर के लिए जो तरीका देखा कि आपको क्या करना होता है, जो भी पावर्स होगी, मान लेते हैं ये जो पावर है
ये आपके पास x, y और z है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो x प्लस 1 कर दो और y प्लस 1 कर दो और z प्लस 1 करके हम क्या कर देते थे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तो इससे जो आता है वो नंबर ऑफ फैक्टर आता है। ठीक है, ये हमने मान लो ये नंबर a था, ये मान लो b है और ये मान लो c है, और a b c यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है। तो यही चीज़ जब तक हमने जाना है, तो ये तो नंबर जो हम निकाल रहे हैं ना, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए यूज़फुल है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना होता है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी नंबर का इवन फैक्टर निकालना हो या ऑड फैक्टर निकालना हो तो क्या करोगे। अगर बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपको ऑड फैक्टर निकालना हो, टोटल ऑड फैक्टर्स किसी भी नंबर का निकालना हो, तो उस केस में आपको क्या कर देना, जितने भी इवन बन रहे होंगे इवन को इग्नोर कर दो, सिर्फ जो ऑड वाले नंबर है ना उनकी पावर में +1 करके आप क्या कर सकते हो, ईजिली निकाल सकते हो। जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था 60 वाला। अगर इसी में मैं बोलूं कि आपको क्या है, नंबर ऑफ ऑड वो निकालने हैं, रुको, अगर इसी के मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ ऑड फंक्शन या ऑड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं निकालना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे। अभी जब हमने इसके टुकड़े किए थे तो हमने देखा था 60 को खोलने के लिए हमने क्या किया था, 30 गुणा 2 किया था। 30 को भी आप तोड़ोगे तो 15 गुणा 2 करोगे, तो 2 की पावर 4। 15 को तोड़ोगे तो 3 गुणा 5, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये हो गया था। तो इसका मतलब 2 की पावर यहाँ पर आप देखो, अगर इसको दूसरे उसमें लिखोगे 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1, ये बन रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो हमें ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। अगर ऑड निकालना है तो इवन को इग्नोर कर दो, ये एक इवन नंबर दिख रहा है, इसको पूरी तरह इग्नोर करो, सिर्फ इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। तो एक है, एक में एक और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2, इनटू में यहाँ पर भी एक है, एक में एक ऐड कर दोगे तो कितना आता है 2। दैट मीन्स टोटल कितने फैक्टर मिल गए, 4। ठीक है, तो टोटल ऑड फैक्टर्स अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो कितने हैं, 4 है। एक बार कंफर्म करने के लिए यहाँ से चेक कर लो कि ऑड फैक्टर्स आपके पास कितने हैं। तो देखो 3 ऑड है, 5 है, इसके अलावा और क्या दिख रहा है, 15 है, 3 और यहाँ पर एक भी क्या है, ऑड है। तो टोटल आपके पास 4 नंबर हो रहे हैं, 15, 5, 3 और 1, और यही 4 देखो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो कंफर्म है कि ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना होता है तो इवन को इग्नोर कर दो, सिर्फ ऑड की जो पावर्स होंगी उनमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना होता है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना होता है तो क्या करोगे, तो इसका मतलब इसकी तरह नहीं करना कि ऑड को इग्नोर कर दो, जी नहीं, क्योंकि हमने देख रखा है ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे चीज़ें काफ़ी हद तक काम करेंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे इवन फैक्टर जब निकालना होता है ना, इसी का ही अगर इवन फैक्टर निकालना है तो हमने देखा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1 आया था, है ना। तो अब क्या करना है, सेम यही कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर यूज़ किया गया था, बट यहाँ पे हम ऑड फैक्टर्स को इग्नोर नहीं करते। यहाँ पर क्या करोगे, 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो इसको 2 ही लिखा जाएगा। इस वाले केस में इवन की जो पावर है ना उसमें +1 नहीं करना। ठीक है, +1 नहीं करना, सेम पावर जैसी है वैसे का वैसे लिख लो। एक है, एक को आप मल्टीप्लाई कर एक में एक प्लस कर दोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक में एक प्लस कर दोगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो टोटल आ गया 8। ठीक है, और अब यहाँ पर काउंट करना चाहो तो काउंट कर लो, देखो एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपको इवन फैक्टर कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब आपको इवन फैक्टर निकालना होता है तो आपको ऑड को इग्नोर नहीं करना होता। ऑड को आपने जैसे पहले लिया था वैसे ही लोगे +1 करके, लेकिन जो इवन नंबर्स होंगे ना उनकी पावर जितनी है वैसी का वैसे ले लेना है, इसमें +1 नहीं करना है इस केस में जब आप इवन फैक्टर्स निकालने जाते हो तो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को करना है। वापस आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पर बोला गया था हाउ मैनी इवन फैक्टर्स ऑफ
इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, तो 72 के कितने इवन फैक्टर हो सकते हैं? तो देखो अगर 72 को खोलोगे तो 8 निम 72 होता है, 8 गुणा 9। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, और मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, है ना। अब इवन फैक्टर्स निकालना है तो ये वाला नंबर इवन है, ये वाला तो ऑड है, तो ऑड में तो पावर प्लस, ऑड की पावर में +1 होगा, जबकि इवन की पावर में +1 नहीं होगा। तो इसमें 3 जो है ना, इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, इनटू में यहाँ पर 2 में 1 प्लस कर दो तो कितना आ गया, 3। अब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 9। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ 72 की, तो 72 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं, वो 9 है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बातें क्लैरिफाई होगी, कैसे आप ऑड फंक्शन, ऑड ये फैक्टर्स निकाल सकते हो, कैसे आप इवन फैक्टर्स निकाल सकते हो अलग अलग नंबर्स के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम इसी चीज से रिलेटेड है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10500 का आपसे क्या पूछा गया, फैक्टर पूछा गया। अब देखो ये जो 105 है और यहाँ पर 00, दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ 105 गुणा 100, तो इसको आप लिख सकते हो 105 गुणा 100। 105 मुझे पता है, ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 15 सते 105 आता है, 15 सते, तो 15 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 5 गुणा 7, है ना। तो 105 मिल जाएगा, 3 पचे 15, 15 सते 105 हो गया। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ 100 को, तो अभी हमने देखा था 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर कर दो तो 100 मिल जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितने आ रहे हैं। अगर मैं इसको ठीक से अरेंज कर दूँ तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 एक ही है, तो 3 आएगा। 5 कितनी है, 3 है 5 की पावर, और गुणा में 7 हो गया। तो ये आपको टोटल अगर इन सबको, इनकी जो पावर है +1 कर दोगे। इसी क्वेश्चन में मैं तीनों निकाल के दिखा देती हूँ। अगर मुझको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए क्या करना है, सबकी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 में 1 प्लस कर दोगे 3, गुणा में 3 की पावर 1 है, 1 में 1 प्लस कर दोगे 2, 3 है, 3 में 1 प्लस कर दोगे तो 4, गुणा में 7 की पावर 1 है, 1 में 1 प्लस कर दोगे तो 2। अब इसको जल्दी से कैसे करोगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 48, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 48 है। ठीक है, और अब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, ऑड के लिए इवन को पूरी तरह इग्नोर करो। तो इसमें देखो इवन नंबर कौन सा है, सिर्फ ये वाला, तो इसको काउंट ही नहीं करना। बाकियों को काउंट करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, और इसमें 1 ऐड कर दोगे तो कितना आता है, 2। इनटू में 3 है, 5 की पावर, 5 भी देखो ऑड नंबर है, 3 में 1 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 7 भी ऑड नंबर है, 7 की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 16 है। अब अगर निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो 2 तरीके, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फ्रैक्शन। 8 में से 6 माइनस करोगे 2 आएगा, 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो 3, टोटल 32 फैक्टर्स मिलेंगे। कैलकुलेट करके निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इवन नंबर जो होगा उसकी जो फैक्टर होगी उसमें +1 नहीं करना। तो 2 है तो इसको 2 को ऐसे का ऐसे लिखोगे, इनटू बाकियों में +1 करेंगे, बाकी सारे ऑड है। तो इसमें करोगे तो ये भी 2, इनटू में ये करोगे 4, ये करोगे तो आपके पास कितना आता है, ये 2 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है, यहाँ पर देखो ये हो जा रहा है 8, 8 चौक 32, तो टोटल 32 ही बन रहा है, और 32 यहाँ हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों ही चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाल सकते हो, ऑड फैक्टर्स कैसे, और इवन फैक्टर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन की हेल्प से ही आप क्या है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7200 का यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे गए हैं। तो ऑड पूछा गया है, तो 72 को अभी हमने देखा था 8 निम 72 होता है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इंटू में 3 की पावर 2, इंटू में 5 की पावर 2, इंटू में 2 की पावर 2। ये जो 100 है उसके लिए हमने ये लिखा है। ठीक है, इसको और अच्छे से अरेंज करोगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और 3 टोटल कितनी पावर हो गई, 5 पावर, इनटू में 3 की पावर कितनी हो गई, 2, और 5 की पावर भी कितनी हो गई, 2। ठीक है,
अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर ऑड नंबर निकालना है तो E1 को पूरी तरह इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे E1 कौन सा है, सिर्फ ये वाला है, इसको पूरी तरह इग्नोर कर दो। बाकी इन दोनों की जो पावर्स है उसमें +1 करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, 2 में 1 प्लस कर दोगे तो कितना आता है, 2 + 1, और यहाँ पर भी +1 करोगे तो ये हो गया 3 × 3 दैट मीन्स 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 7200 इज टोटल 9 फैक्टर्स। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अगर यहीं पे इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करोगे, तो जो इवन की पावर है वो एज इट इज़ रखना है, यहाँ पर 3 ही रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 का स्क्वायर करते तो 81। तो टोटल इवन फैक्टर्स की बात करोगे तो 81 आ गया, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करोगे तो दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 90। तो टोटल 7200 के टोटल 90 फैक्टर्स आर पॉसिबल। और ऑड की बात करोगे तो 9 है, और इवन की बात करोगे तो 81 फैक्टर ऐसे हैं जो क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ n इक्वल्स टू 4 की पावर 4 है एंड 6 की पावर 6 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n। तो बताना है कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर n के हो सकते हैं। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, जहां हमने बात किया है जब चीजें प्लस माइनस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती है तो उस केस में जितना पार्ट आप कॉमन निकाल सकते हैं पहले उतने पार्ट को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। तो यहाँ अगर मैं देखूँ 4 की पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 अपॉन, और फिर इसकी पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस में 6 को मैं लिखूं तो 2 × 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 होता है 2 की ही पावर तो होता है। तो यहाँ पर देखोगे 2 की टोटल कितनी पावर बन जाएगी, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 2 की कितनी पावर है 6। तो मुझे दिख रहा है कि मैं दोनों में से 2 की पावर 6 कॉमन निकाल सकती हूँ। तो 2 की पावर 6 कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 2, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 3 की पावर 6। अब क्या करना है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, प्लस में 6 की पावर मतलब 3 की पावर 6 का मतलब ये हो जाता है आपके पास 7 to 9, ये हो जाएगा 7 to 9, 7 to 9। अब इसको प्लस करोगे तो ये आता है 733, और यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 6 भी है। अब इसके आगे क्या करना होता है, 733 का फैक्टर निकालना होता है, और फिर हम क्या करते हैं जो भी इसके फैक्टर आते हैं उसमें +1 करके इसकी पावर जो भी आएगी उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ फैक्टर पता चल जाएंगे। यहाँ पर लेकिन जब 733 के फैक्टर करने जाओगे तो देखो इसके 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, पहला फैक्टर 1 और दूसरा 733, क्योंकि ये क्या है एक प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल है। तो यहाँ पे दैट मीन्स इसकी पावर कितनी है 1 है। तो अब इसके फैक्टर देखोगे तो 1 में 1 प्लस कर दोगे 2, और देखो यही 2 फैक्टर मैंने आपको बताया, इनटू यहाँ पर 6 है, 6 में 1 प्लस कर दोगे तो कितना आता है 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 14। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4 की पावर 4 प्लस में 6 की पावर 6 के कितने हो सकते हैं, तो ये 14 हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, गिवन 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ p इंटू q। देखो यहाँ पूछा गया है, बताया गया है कि p और q दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। बताना है मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर कितने पॉसिबल है अगर हम p को q से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो p को अगर q से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और अगर हम ये मान लेते हैं कि p नॉट इक्वल्स टू q है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो उस केस में यहाँ देखो p की कोई पावर नहीं है दैट मीन्स 1 है, q की कोई पावर नहीं है दैट मीन्स 1 है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, पावर में एक प्लस कर देते हैं, तो 1 + 1, और यहाँ पर भी क्या कर दोगे 1 + 1, तो कितना हो गया 2 और 2, 2 दूनी मतलब 4। तो टोटल कितने फैक्टर पॉसिबल है, 4। पर इसका एक केस और बनेगा, ये तो हमने तब माना जब p नॉट इक्वल्स टू 0 है, q है। अगर मान लो p इक्वल्स टू q हो जाएगा तब क्या करोगे, p इक्वल्स टू q हो जाएगा दैट मीन्स, या फिर q इक्वल्स टू p हो जाएगा। दोनों केसेस में यहाँ पर p है, इनटू में q, अभी हमने बोला q p के बराबर है या p q के बराबर है, दोनों का मतलब एक ही है, तो इसकी जगह पर भी क्या हो जाएगा p। तो यहाँ पर p का स्क्वायर हो जाएगा, और पावर देखोगे 2 है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो हम क्या करते हैं पावर में एक प्लस कर देते हैं, तो 2 और 1 3। तो टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर पॉसिबल है, 3। तो इस क्वेश्चन के दोनों ही आंसर हो जाएंगे 4 और 3, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि p इक्वल्स टू 0 है, q है या नहीं है, तो हम यहाँ पर श्योर होके नहीं बोल सकते। तो p इक्वल्स टू 0 वाला एक केस बनेगा, और एक केस p नॉट इक्वल्स टू 0 बनेगा। p इक्वल्स टू q है तो 3, p नॉट इक्वल्स टू q है तो उस केस में हमने देखा 4 फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पर b और c दोनों ही ऑप्शन क्या है, राइट है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया गया तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, अगर वैसे तो क्वेश्चन में आपको क्लैरिफाई करके बताया जाएगा कि यहाँ p इक्वल्स टू 0 क्यों है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ n इक्वल्स टू ये वैल्यू आपको गिवन है, देन हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर देयर। तो बताना है n के कितने पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव मतलब जो प्लस में होंगे। तो यहाँ पर देखोगे 4 की पावर 11, 12, 13 और 14 ये अलग अलग पावर गिवन है। तो अभी मैंने बोला प्लस माइनस से चीज़ें कनेक्टेड होती है, तो जितना कॉमन निकाल सकते हो उतना कॉमन निकाल लो। अगर यहाँ बात करें इसके कॉमन निकालने की, तो आप देखो 4 की पावर 11 सबसे छोटा नंबर है और वो सभी में आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स मैं 4 की पावर 11 को क्या कर सकती हूँ, इन सब में से कॉमन निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से अगर कॉमन निकाल लेते हो 4 की पावर 11, तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ ना बचने का मतलब एक बचता है। प्लस में यहाँ पर देखो 11 चला गया तो 12 है, 12 में से कितना बचेगा, एक 4 बचेगा। प्लस में यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कितना बचेगा, 4 की पावर 2, प्लस में यहाँ पर 4 की पावर 3। ठीक है, 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64, प्लस में 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 16, प्लस में 4 और 1 5 हो गया। और यहाँ पर आपके पास 4 की पावर 11 है। इनको अगर प्लस करते हो तो कितना आता है, 6, 10, 70, 80, 5, 85। तो ये हो गया 85 और यहाँ पर 4 की पावर 11 भी है। और देखो 85 को अगर खोलोगे तो ये आपको देखोगे तो ये 17 पचे 85 होता है। 17 गुणा 5 दोनों ही प्राइम नंबर है और फैक्टर इसके नहीं होंगे, तो यहाँ पर आ गया 4 की पावर 11। अच्छा, 4 की पावर 11 को भी मैं और छोटा करके लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 2 की पावर 11 लगा दूँ तो ये आराम से पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर टोटल कितनी आ रही है, 22। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा 2 की पावर यहाँ पर आएगी 22, इंटू में 17 की पावर 1, इंटू में 5 की पावर भी 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो जो पावर है उसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 22 में एक प्लस कर दोगे 23, इंटू में यहाँ पर कर दोगे तो ये हो जाएगा 2, इंटू में यहाँ पर करोगे तो 2। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 का 2 हाथ से लग गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92। तो टोटल इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 92। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम इसी पैटर्न पे। यहाँ आप देखोगे सिर्फ आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, उसके बाद तो चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ 2940। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, आप 1 को और इट सेल्फ को अगर हटा देते हो, इट सेल्फ का मतलब जब भी किसी भी प्राइम नंबर के आप फैक्टर निकालते हो तो 2 फैक्टर निकलते हैं। जैसे 2 की अगर निकालोगे तो पहला फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर ये खुद हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये दोनों तो प्राइम फैक्टर है, तो इन दोनों को हम प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर एक आ गया और दूसरा इट सेल्फ का मतलब जो टेबल है वही आ गया। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है जहाँ पर जैसे 4 है, 4 के अगर हम फैक्टर देखेंगे तो जैसे 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। तो अगर मैं बोलूँ कि 4 के प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ तो सिर्फ 2 है। 1 और 4 को हटा देंगे, जिसका टेबल होता है उसको हटा दो और 1 को हटा दो, क्योंकि 1 तो सब में ही मिल जाता है और 4 ये टेबल ही 4 का है, तो 4 के में तो अपने आप मिल जाएगा। तो ये जो 2 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज 9 है, 9 के फैक्टर देखोगे 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। और भी कोई नंबर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। 12 में आप देखोगे 1 के टेबल में आता है, 2 के में भी आएगा, 3 के में भी आएगा, 4 के में भी आएगा, 6 के में भी आएगा और सीधा 12 के में आएगा। तो अगर मैं पूछूँ 9 के और 12 के प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ, तो 1 और 9 को हटा दो तो प्रॉपर फ्रैक्शन में सिर्फ 3 बचा। 12 के केस में भी 1 और 12 को हटा दो तो बाकी ये जो बच रहे 2, 3, 4, 6, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही पूछा गया 2940 के प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से अब तक आपको समझ में आए कि टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन निकाल लो जितने भी आते हैं, उसमें से -2 कर दो तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रैक्शन थे, मतलब 6 फैक्टर थे। 6 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, 1 और 12 को, तो यहाँ पर देखो टोटल कितने बचे, 4। और ये टोटल 4 ही तो है ना प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन निकालने के बाद उसमें से 2 माइनस कर दो। 2 माइनस करो क्योंकि आपको वहाँ से 1 और वो टेबल जिस भी नंबर की बात हो रही है उस नंबर को वहाँ से क्या करना है, एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है, सो अब ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 2940 है आप ना इसके फैक्टर करोगे। तो 2940 के अगर फैक्टर करोगे तो एक तरीका बताया था, आप एलसीएम लेके जल्दी से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा, 2 के टेबल में 1 4 और यहाँ पर 7 और 0। फिर लेते हो तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। आगे लोगे तो 7 के टेबल से मुझे दिख रहा है 7 एकम 7, 7 पचे 35। फिर और देखोगे तो ये हो जाएगा 7 के पहाड़े से काटोगे 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 पचे 35। फिर यहाँ देखोगे तो 3 के पहाड़े में 5 आता है, फिर 5 के पहाड़े से 1 आता है। तो ये जो इसके फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो 2940 के टोटल यहाँ पर जो हमें मिल रहे हैं 2 की पावर 2 मिल रही है, 7 की पावर भी 2 मिल रही है और इंटू 3 इंटू 5 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर करना है क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो पावर है उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो 2 में +1 कर दोगे ये आएगा 3, यहाँ पर भी कर दोगे ये भी 3 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये भी 2 बनेगा। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9। तो 9 चौक कितना होता है 36। तो टोटल 36 फैक्टर्स आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 2940 के कितने 36 है। हमें प्रॉपर फैक्टर्स बताने हैं तो इसमें से 2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 34। तो दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर फैक्टर्स के लिए आपको सिर्फ 1 को और उस टेबल को खुद ही क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूड करना पड़ता है, बाकी सब चीज़ें को ही हम प्रॉपर फ्रैक्शन में मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर फैक्टर लिखा नहीं है। यहाँ पे भी कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ 720 के, पर एक्सेप्ट क्या नहीं बताना, 1 और उस नंबर को एक्सक्लूड करेंगे मतलब इटसेल्फ को। दैट मीन्स अल्टीमेटली ये भी क्या पूछ रहे हैं, प्रॉपर फैक्टर्स ही पूछ रहे हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, 72 है तो यहाँ मुझे पता है 72 की अगर मैं बात करूँ 8 नेम 72 होता है, इनटू में 10 तोड़ोगे 8 को तोड़ सकते हैं, 2 की क्यूब इंटू में 3 को तोड़ोगे तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 इंटू 2, यहाँ पर देखो 3 पावर पहले से और 1 2 और, तो यानी कि 2 की पावर 4 हो गया, 3 की स्क्वायर हो गया, इंटू में 5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 4 में 1 ऐड कर दोगे तो 5 गुणा में ये हो जाएगा 3 गुणा में 2, 5 दूनी 10, 10 यहीं कितना हो गया 30। 30 में से माइनस कर दोगे 2 क्योंकि 1 को और इटसेल्फ को हमें हटाना है, तो यहाँ पर आ गया 28। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो सकते हैं 28। प्रॉपर फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो 28 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 30 है। ठीक है, और आप देखोगे 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। नेक्स्ट में बोला गया कंसीडर द नंबर एन, ये आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बताना है ये जो 2 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ एन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल सकते हो, एन के ऑड फैक्टर्स कितने हैं 60 हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है। देखो जब पहले तो इसको थोड़ा और तोड़ सकते हो तो तोड़ेंगे, जैसे ये 12 है, 12 को मैं और तोड़ के लिख सकती हूँ 4 गुणा 3 में, तो 4 की पावर 4 गुणा 3 लिखोगे और इनकी भी पावर 6 है, और अभी और भी टूट सकता है। इसको मैं लिखूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, इंटू में 3 की पावर 6 हो जाएगा, इंटू में 3 की पावर 8 है, इंटू में 5 की पावर 3 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये जो हमने तोड़ा है ये इस 12 को तोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर अभी देखो 2 की पावर अगर मैं देखूँ तो टोटल 6 दूनी 12 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 14, तो 3 की पावर 14 हो जाएगा, इंटू में अगर मैं बात करूँ 5 की तो 5 की पावर यहाँ पर 3 है। तो पहले हमसे ऑड फैक्टर्स पूछा गया, जब ऑड फैक्टर्स पूछता है तो हम इवन नंबर को बाहर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 इवन है तो इसको पूरी तरह हटा दो, तो सिर्फ इन्हीं दोनों को काउंट करना है। तो ये 14 है, 14 में 1 प्लस कर दोगे तो कितना आता है 15, इंटू में ये 3 है, 3 में 1 प्लस कर दोगे 4, तो 15 चौके कितना आ गया 60। तो यही बोला गया है द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं 60 हैं इस नंबर के। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारा भी कितना आ रहा है 60 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। नेक्स्ट को भी चेक कर लो, द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ एन इज 720। कह रहा है अगर इवन फैक्टर्स निकालोगे तो क्या 720 आते हैं। तो इवन फैक्टर निकालने का तरीका क्या था कि जो भी आपके पास ये नंबर आते हैं ना, इवन नंबर की जो पावर होती है उसको हम बढ़ाते नहीं है, उसको 12 ही रहने देंगे, उसमें +1 नहीं करेंगे। तो ये 12 का 12 ही रहेगा, इंटू में यहाँ पे 14 में 1 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 15, इंटू में 3 में 1 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 4। 15 चौके 60 होता है, 60 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 छिक 72, तो सच में ये कितना आ रहा है 720 ही आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पर 720 ही बताया गया और ये आ भी रहा है 720, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। यही पूछा गया था कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन में जाओगे तो बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, पेपर सेकंड के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 216 एंड 180। तो यहाँ पे 216 और 180 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का आपको क्या करना है, रेशो बताना है। तो देखो टोटल नंबर इसमें रेशो बताना है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ 216 जो है ये मुझे दिख रहा है कि 6 का क्या होता है, क्यूब होता है, तो 6 की क्यूब, और नीचे वाला जो नंबर है इसकी अगर मैं बात करूँ 180 को तोड़ोगे तो क्या कर सकते हो, इसको अगर मैं तोड़ूँ 9 दूनी 18 गुणा में 10 कर सकते हो। तो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 गुणा में 2 एक ऑलरेडी है, और 10 को भी 2 गुणा 5 लिखा जा सकता है। और इसको अगर और खोलोगे तो ये जो 6 है इसको मैं लिख सकती हूँ क्या चीज़, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ। मतलब 3 है, 3 दूनी 6 हो जाता है ना, 6 की पावर कितनी हो रखी है यहाँ पर, 3 और 3 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसी चीज़ को लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू में यहाँ पर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 गुणा में 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, तो इसके फैक्टर निकालोगे तो 3 में 1 प्लस कर दोगे 4, इंटू में 3 में 1 प्लस कर दोगे तो 4, और नीचे यहाँ पर 2 है, 2 में 1 प्लस कर दोगे तो 3, गुणा में यहाँ पर भी 2 में 1 प्लस कर दोगे 3 गुणा में 2। अब यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 16, यहाँ पे 9, 9 दूनी 18, तो 16/18 काटोगे इसको तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के पहाड़े से 8 और यहाँ पर आएगा 9, यानी कि 8/9। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है 8/9। ठीक है, तो आई होप ये भी यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 1440 इज x प्लस 14 है। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं इस नंबर के, तो कितना आ रहा है, x प्लस 14 आता है। तो 1440 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो x प्लस 14 आता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस 3। तो आपको वैल्यू बतानी है रूट x प्लस 3 की कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर 1440 को तोड़ा जा रहा है तो x प्लस 14 में तोड़ रहा है, तो एक बार इसको हम तोड़ लेते हैं। अगर इसको तोड़ोगे तो दिख रहा है 144, 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर इंटू में 10 है ये, तो यहाँ पे 12 गुणा 10, और तोड़ोगे तो 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हो, और 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, ये वाला 12 तोड़ा गया, ये वाला 12 तोड़ोगे तो भी सेम ऐसे टूटेगा, 2 की पावर 2 गुणा में 3, और इस 10 को तोड़ोगे 5 गुणा में 2। अब यहाँ पे देखो टोटल 2 की कितनी पावर है, 2 पावर यहाँ पर, 2 पावर यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो टोटल आपके पास आ गया 2 की पावर 5 गुणा, यहाँ पर देखते हो तो 3 और 3 2 बार है, तो इसका मतलब 3 की पावर 2 और 5 तो 1 बार है, तो यहाँ पर आ गया 5। नंबर ऑफ फैक्टर निकालो इसके कितने आते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस कर दोगे तो 5 में 1 प्लस कर देते हो तो कितना आ जाएगा 6, गुणा में 2 में 1 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 3, 1 में 1 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6, 6 में 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आता है 36, और यहाँ पर x प्लस 14 पूछा गया तो इसको तोड़ दो इसी फॉर्म में, तो x प्लस 14 यानी कि 14, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो कितना बचता है, यहाँ पर 4 यह चला गया, 2 बचेगा, और एक और चला गया 2, यानी कि 22। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 22। बस कुछ नहीं है, हमने जो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकाले ना इसको इस तरीके से तोड़ दिया है, 14 को अलग कर दो, बाकी रिमेनिंग कितना बच रहा है 22 बच रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी आ रही है 22। यहाँ पे पुट करोगे तो हमसे क्या पूछा गया, रूट x प्लस 3 की वैल्यू, तो रूट के अंदर x की वैल्यू डालोगे तो वो 22 आ रहा है, तो 22 प्लस 3 कितना हो जाता है 25, 25 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आता है 5 आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, सबको सिंप्लीफाई है, बस इन्होंने इस तरीके से लिख के थोड़ा सा आपसे मेहनत ज़्यादा करवा ली है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360। तो 360 के अलग अलग फैक्टर्स के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में ए है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नाइदर नॉर। ठीक है,
तो देखो फर्स्ट वाले में गिवन है द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 24, मतलब इसके अगर फैक्टर निकालते हो तो कितने फैक्टर आए 24। कैसे निकाल सकते हो, पहले तोड़ लो इसको, 9 चौक 36 होता है और इंटू 2 मतलब 9 इंटू 4 इंटू 10, ये है ना इसका मतलब। 9 चौक 36, 36 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 आता है। तो 36 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, 2 को मैं 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, और 5 को भी क्या लिख सकते हो 2 गुणा 5, तो 2 की एक पावर और बढ़ जाएगी तो 3 हो जाएगा, और 5 एक ही बार है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो क्या करना होता है, पावर में एक प्लस कर दो, तो 2 में एक प्लस कर दोगे हो जाएगा 3, गुणा में 3 में एक प्लस कर दोगे हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 है, 1 में एक प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करोगे 3 चौक 12, 12 दूनी कितना आ गया 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट में बोला गया द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इतना, कह रहा अगर हम क्या कर देते हैं सम कर देते हैं सारे ही फैक्टर्स का, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है 1170। तो प्लस करने के लिए क्या करना होता है, देखो अभी हमने कहा था जब चीज़ें प्लस माइनस के थ्रू कनेक्टेड होती थी तो हम वहाँ कॉमन निकाल लेते थे। अब यहाँ तो 360 है और इसके नंबर जितने भी फैक्टर्स हैं हमसे उनका सम पूछा जा रहा है, तो देखो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे कैसे। अभी जब हमने इसको तोड़ा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 3 की पावर 2 आई है। एक दूसरे पेज पे करते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 आई है, 2 की पावर 3 आया है और 5 आया है, 360 के ये हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने हमसे इन्हीं फैक्टर का सम पूछा। जब फैक्टर का सम निकालने जाओगे तो देखो पहले तो जो चीज़ कॉमन मिलती है उसको निकालते हैं, तो यहाँ हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। अगर कॉमन नहीं दिख रहा तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे हो सकते हैं, पहले उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये 3 की पावर 2 तक चल रहा है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ 3 की पावर 0 भी इसमें इंक्लूडेड है, 3 की पावर 1 भी इसमें इंक्लूडेड है और 3 की पावर 2 भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसीलिए हम जो +1 करते थे ना वो इसके लिए ही करते थे, 3 की पावर 0 के लिए ही, जिसका मतलब 1 होता है। इसी तरीके से 2 की भी क्यूब है, तो इसमें भी अगर देखोगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये चारों ही नंबर क्या हैं इसके अंदर हैं, मतलब फैक्टर में। और यहाँ पर 5 जो है, 5 में देखोगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो टोटल इतने नंबर है और आपको क्या है इन सभी को जोड़ना है। तो देखो कैसे जोड़ोगे इसमें, 3 की पावर 1 का 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, कभी भी किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। और 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर है दैट मीन्स 9, तो इसको प्लस कर दो और फिर इसको भी इसी तरीके से यहाँ लिखो, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो मल्टीप्लाई लगाओ। यहाँ पर 2 की पावर 0 का मतलब भी 1 है, प्लस में यहाँ पर देखोगे 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है और 2 की पावर 3 का मतलब 8 है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी करोगे तो मल्टीप्लाई लगाओगे, 5 की पावर 0 का मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1, प्लस में 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। अब इसको अगर और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर करोगे तो 8 2 10, 10 4 14 और 1 15 हो गया ये, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और 1 10, 10 3 13 हो गया। अब इनको क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 15 छिके कितना होता है 90 होता है, 90 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 13 निमे 117, तो 1170। और यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या दिया है गिवन है आपको, तो यहाँ पर भी देखो 1170 ही गिवन है। ठीक है, तो ये भी क्या है सही बताया गया है कि सम अगर हम कर देते हैं सारे नंबर्स के, मतलब सारे फैक्टर्स का अगर आप सम कर देते हो तो 1170 ही आएगा। ये चीज़ अभी हमने देखा कि यस 1170 आता है। तो यहाँ पे किस प्रोसेस के थ्रू हम ऐड करते हैं ये भी आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द सम ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ 216 के ऑड डिवाइजर पूछे गए हैं, या फैक्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेम उसी फॉर्मेट में करना है। आप 216 को पहले तोड़ लो, तो 216 को तोड़ोगे तो यहाँ दिख रहा है 6 की क्यूब होता है, 6 की क्यूब को और तोड़ोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3, इसकी पावर कितनी कर सकते हो 3 कर सकते हो। 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर भी 3 है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने जाओगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3 में एक प्लस कर दोगे 4 गुणा में 4, तो ये आ गया 16। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हम कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ये आपके पास नंबर गिवन है
और आपको बताया गया है ये इसके इक्वल टू है, तो आपसे ए बी माइनस सी डी की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो पहले ये जो नंबर्स है ना, आपको इनका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। और देखोगे आप तो यहाँ पर जो फैक्टर करोगे 3 की, 5 की, 7 की और 11 की कितनी कितनी पावर आती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। तो अगर आप 847 को खोलते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा 121 को अगर आप क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 847 मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 11 को 35 से गुणा करोगे ना तो 385 मिलता है। 675 की बात करें तो 25 को 27 से गुणा करोगे तो आपको मिलता है 675। 30-25 की अगर हम बात करें तो ये मिलता है आपको 121 को 25 से गुणा करोगे ना तो आपको मिलता है 3025। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहे हैं। इनको अगर और तोड़ोगे तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ 11 की पावर 2 है ये, गुणा में 7। ये तो दिख रहा है यहाँ पे 35 को तोड़ सकते हो, 11 तो 11 ही रहेगा। 35 को अगर मैं तोड़ूँ तो ये हो जाएगा 7 गुणा 5। एक सेकेंड, यहाँ तोड़ते हो तो 35 को लिख सकते हैं 7 गुणा 5। ठीक है, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2, गुणा में 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इंटू में 121 को 11 की पावर 2, इंटू में 25 को 5 की पावर 2। अब यहाँ पर देखो कितनी बार आपको 3 मिला हुआ है, पहले 3 गिवन है तो पहले 3 लिखते हैं। तो 3 की पावर 3 है, और कहीं 3 दिख रहा है नहीं, तो 3 की पावर 3 मिल गया, मल्टीप्लाई। फिर देखो 5 की पावर कहाँ पर है, तो ये रहा 5, ये रहा, बस और नहीं है। तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 की टोटल 5 पावर आपको मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 7 की, तो 7 देखो कितनी बार है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, 2 बार, तो 7 की पावर 2 है। और 11 की पावर देखिए तो 2 3 4 5, तो यहाँ पे 11 की पावर कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो ये आपके पास टोटल फैक्टर आ रहा है। अब आप इसको ना कंपेयर करोगे इससे तो आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। 3 की पावर ए है, यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरीके से 5 की पावर कितनी है, 5 है, और यहाँ पे बी बता रखा है 5 की पावर बनेगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से सी और डी की अगर हम बात करते हैं तो सी की बात करें तो सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर 7 की पावर जो होगी वो सी होगा, तो 7 की पावर यहाँ पर 2 है, तो सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। इसी तरीके से अगर बात करते हैं डी की, तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 5। तो ये हमारे पास क्या आ गई, चारों वैल्यूज आ चुकी है। अब यहाँ पर आपसे ए बी माइनस सी डी पूछा गया था, तो ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी कर दोगे तो कितना बनेगा, 15, माइनस सी डी बोला गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, 10। तो 15 में से 10 माइनस कर दोगे तो कितना बच रहा है, 5। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ अ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछा गया, प्राइम फैक्टर्स पूछे गए। तो पहले तो इसको खोलना पड़ेगा। 30 को अगर खोलते हो तो इसको हम लिख सकते हैं 5 छक 30 होता है और इसकी पावर 5। इसको लिखते हो तो इसे लिख सकते हैं 3 चौक 12 होता है, तो 2 गुणा 2 की पावर 2, 4 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 8 तिया 24 भी लिख सकते हो, मतलब वही बन गया। तो यहाँ पर अगर इसको और सही खोलोगे तो यहाँ पर मैं 6 को 2 की पावर 3, 2 गुणा 3 लिख सकती हूँ, और गुणा 5, इसकी पावर टोटल कितनी रहेगी, 5। यहाँ पर देखो और खोल सकते हो तो यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 3 इंटू में 3 लिख सकते हो। तो देखो 2 कितनी बार आ गया, यहाँ पर 5 बार है और यहाँ पर 3 बार है, तो 2 की पावर टोटल हमारे पास कितनी आ गई, 8। ठीक है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर 3 की पावर अगर देखोगे तो 3 की पावर 5 है, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, यहाँ पर भी 5 है। अच्छा, यहाँ 5 भी था, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, तो 3 पचे 15, तो 2 की पावर यहाँ पर 15 हो रहा है और यहाँ पर 5 हो रहा है। 15 5 कितना होता है, 20, तो यहाँ पर आएगा 20। ठीक है, तो 2 की पावर 20 आ रही है। कैसे आ रहा है, एक बार दोबारा कर देते हैं। तो अगर इसको और खोलोगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास 5 पावर है, यहाँ पर दिख रहा है 2 की पावर 2 और 1 मिला के 2 की पावर 3 बन रहा है, और इसके ऊपर पावर कितनी है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पर 3 है,
इसके ऊपर जो पावर है वो 5 है, और यहाँ पर अगर लिखते हो तो 3 को मैं क्या 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 गुणा 2 लिख सकती हूँ, और यहाँ पर 5 है, इनकी पावर भी कितनी बनेगी 5। अब यहाँ पर देख लो 2 की पावर 3 है और उसके ऊपर 5 है, तो 5 या 15 हो गया, 15, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 5, तो इसी तरह 2 की पावर कितनी आ रही है 20 आ रही है। ठीक है, 3 की पावर चेक कर लो, 3 की पावर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी कितनी है 5 है, तो 5 5 10 हो गया, तो 3 की पावर कितनी आ रही है 10 आ रही है। इनटू 5 की पावर चेक करोगे तो 5 एक ही जगह पर है, 5 की पावर 5, दैट मीन्स 5 की पावर यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, अगर अब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होता ना, तो इसमें हम 1 प्लस कर देते इसकी पावर में और मल्टीप्लाई कर देते, आसानी से मिल जाता। लेकिन आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बताने, तो देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टर बताने आपको ये देखना है कि कितनी बार प्राइम फैक्टर यूज किया गया, दैट मीन्स 2 यहाँ पे कितनी बार यूज किया गया, 2 की पावर 20 है, इसका मतलब 2 कितनी बार यूज किया गया 20 बार। ठीक है, इसी तरीके से 3 यहाँ पर कितनी बार यूज किया गया 10 बार, तो यहाँ पर जो 3 10 बार यूज किया गया, बस उसको आपको ऐड करना है कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो रहे हैं। 5 कितनी बार यूज किया गया 5 बार, तो इसे ऐड कर दो तो कितना आता है 30 5 35, तो यहाँ पर आएगा 35, आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछा गया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा गया होता ना तो इसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते आ जाता, पर यहाँ पे पूछा गया कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो 2 3 और 5 ये जो प्राइम फैक्टर है, लेकिन वो कितनी बार यूज हुए हैं 2 20 बार यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ 20 लिखा गया। 3 कितनी बार यूज किया गया 10 बार, और 5 कितनी बार यूज किया गया 5 बार, तो सबको प्लस कर दिया गया। टोटल 35 प्राइम फैक्टर यहाँ पर क्या है यूज किए गए, और ये 35 में 2 3 और 5 के ही प्राइम है और कोई प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा। ये देखो एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर, ये जो नंबर है इसके कितने ऐसे फैक्टर है जो कि मल्टीपल होंगे 120। तो 120 के मल्टीपल पूछ रहा है, तो आप क्या करो पहले 120 इसमें से कॉमन निकाल लो। अगर 120 को मैं पावर के फॉर्म में लिखूँ तो देखो ये क्या होता है, 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 और फिर इसको और करते हो तो ये आता है 3 गुणा 5 5 15, 15 8 कितना होता है 120। तो ठीक है, तो 2 की पावर 3 इंटू में 5 ये क्या बनाता है 120 बनाता है, तो मैं 120 इसमें से कॉमन निकाल ले रही हूँ। तो अगर इसमें से कॉमन निकाल लोगे तो 2 की पावर 3 गुणा में 5 हमने कॉमन निकाल लिया, तो रिमेनिंग क्या बच गया, 2 की पावर 8 में से 3 बाहर निकाल लिया तो 2 की पावर 5 बचा। इसी तरीके से यहाँ से देखते हो 3 की पावर 6, एक 3 बाहर आ गया तो 3 की पावर भी 5 बचा। 5 की पावर 4 है, इसमें से एक 5 बाहर आ गया तो 5 की पावर कितनी बची 3, और 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू में 5, इसकी भी पावर कितनी है 5 है, तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 पूरा बचा हुआ है, तो 2 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 5 आपके पास क्या है कंप्लीटली बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो 2 की सारी पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, तो 2 यहाँ पर है यहाँ पर है, 5 5 10, यानी कि 2 की पावर कितनी आ रही है 10। 3 की पावर देखते हैं तो 3 यहाँ पर है और है नहीं है, तो 3 की पावर 5 आएगा। इनटू में यहाँ पर देखो कितना है 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 5 है, तो दैट मीन्स 5 की पावर कितनी हो गई 8 हो गया, और बाहर आपके पास 2 की पावर 3 गुणा में 5 है, दैट मीन्स 120 आपके पास बाहर है। तो 120 बाहर है और देखो ये मल्टीप्लाई में है इस नंबर से, तो अंदर अब जितने भी हैं ये सब क्या हो जाएंगे 120 के मल्टीपल अपने आप ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बस इनकी पावर में एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैसे भी सारे के सारे नंबर जो मिलेंगे वो मल्टीपल होंगे। कहने का मतलब ये होता है जैसे 2 बाहर है फिर अंदर कोई भी नंबर हो, चाहे 5 हो चाहे 7 हो चाहे कुछ भी हो, चाहे दोनों का प्लस हो, इनको प्लस करके आखिरकार ये इससे मल्टीप्लाई ही तो हो जाएगा, तो जो भी नंबर आता है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा 2 का मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे हमसे 120 का मल्टीपल पूछा गया है, तो इसीलिए हमने जो बाहर निकाला है वो 120 है। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखो कितना आता है, मतलब कि 10 में एक पावर ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 11, इंटू में 5 में एक पावर ऐड कर दोगे तो 6, इंटू में 8 में एक ऐड कर देते हो तो 9। 9 को अगर आप करते हो 6 से मल्टीप्लाई तो आता है 9 6 54, 54 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 594, और ये देखो इसके बाहर कितना है 120 है, 2 की पावर 3 गुणा में 5, तो 120 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका मल्टीपल होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो यही पूछा गया है कि बताना है 120 के कितने मल्टीपल है, तो 594 मल्टीपल्स आर देयर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ इसके आर अ परफेक्ट स्क्वायर। बताना है इसके कितने ऐसे फैक्टर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। देखो कभी भी किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 पावर होगी तो वो क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 5 की पावर 2 है तो ये से हम बोलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। 5 की पावर 3 है तो क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हो, नहीं, ये हमारा क्यूब बन जाता है। और अगर यहीं पे 5 की पावर 5 है तो क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलोगे, नहीं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 5 की पावर 2 गुणा में 5 और ये मैंने लगा दिया इसकी पावर 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। इसका मतलब 5 की पावर 4 गुणा में 5, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि इसको मैं 5 की पावर 4 को दोबारा लिख सकती हूँ 5 की पावर 2, इसकी भी पावर 2। तो ये तो अपने आप में एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जितना भी पावर करते जाओ वो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा। तो कहने का सेंस ये था, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लैरिफाई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सेम फॉर्म में क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो 2 की पावर 5 है, अगर मैं इसको 2 की पावर 2 लिख दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 4 बन रहा है। और इसको अगर तोड़ोगे तो 2 की पावर 2 ये कितना बनता है, 4। पर अभी 1 2 तो बचा रह गया ना, उसको साइड में रख दो, ठीक है। इसी तरीके से इसको खोलोगे तो अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो यहाँ पर देखो मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 6 है तो 3 की पावर 2 की क्यूब कर सकती हूँ मैं। तो देखो ये जो अंदर वाला ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसी तरीके से 5 की पावर 2 ये तो परफेक्ट स्क्वायर सीधा सीधा ही दिख रहा है। तो अब क्या कर सकते हो, अगर इतनी बातें क्लेरिफाई हुई तो देखो सिर्फ उन्हीं नंबर की बात हो रही है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन है, ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, पर ये दो नहीं बन रहा, तो इस दो को हटा दो। अब सिर्फ वही पावर आपको उसमें ही एक मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसकी जो पावर है उसी में आपको 1 प्लस करना है। तो यहाँ पर देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, दैट मीन्स इसको मैं 4 की पावर 2 लिख देती हूँ। और यहाँ पर इसको 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 की क्यूब लिख देती हूँ। इनटू में यहाँ पर और करोगे तो 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, जो इसकी पावर आ रही है बस उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 में 1 प्लस कर दोगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 प्लस कर दोगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 की पावर 2 था, 1 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो कितना हो गया, 3 3 9, 9 चौक 36, 36। तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो हैं 36, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। तो कुछ नहीं था, ये 2 की पावर 2 बनाने का मतलब मैं बताना चाहती थी कि अंदर जो है ना एक्सपोनेंशियल में जो बेस है वो एक स्क्वायर नंबर है। तो नीचे ही बेस आपने अगर उसका स्क्वायर ले लिया तो उसकी कितनी भी पावर करो वो क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इफ n इक्वल्स टू 9 की पावर 9 देन n इज द डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। तो कह रहा है कि बताओ अगर 9 की पावर 9 जो है ये क्या है, कितने n की जो भी वैल्यू है वो ये है। तो बोल रहा है बताओ कितने इसके परफेक्ट क्यूब बना सकते हो, मतलब इसके कितने क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बोला गया था तो हमने पावर 2 बनाने की कोशिश की। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्यूब, क्यूब का मतलब पावर 3 बनाना आपकी बार। तो 9 है, 9 की पावर कितनी है, 9 है। तो अगर मैं इसको मतलब और शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ और छोटा कर सकती हूँ, इसको और फैक्टर करूँ तो 3 की ये जो 9 होता है 3 का क्या होता है, स्क्वायर होता है और ऊपर 9 है तो 3 की कितनी पावर बन जाएगा, 3 की पावर 18। 3 की पावर 18 का मतलब 3 3 3 3 कितनी बार आपको मिलेंगे, ये 18 बार है, 18 बार है। और ये 3 मिला के क्या बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं। फिर ऐसे अगले 3 और होंगे वो भी क्यूब बनाएंगे, फिर ऐसे अगले क्यूब 3 और होंगे वो भी क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 3 3 के जितने जोड़े आपको मिलेंगे वो क्यूब बनने लग जाएगा। तो यहाँ पे 3 कितनी बार है, 18 बार। तो 18 को ही क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, देखो कितने जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर 6, यानी कि 3 3 की आपको यहाँ पर 6 जोड़े बनेंगे। और 6 जोड़े बनने का मतलब क्या है कि ये तो क्यूब ही तो बन रहा है ना, तो इसका मतलब 6 ऐसे क्यूब पॉसिबल है। तो इसमें 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 की पावर 6। तो यानी कि 3 के कितने जोड़े यहाँ पर पॉसिबल है, क्यूब, परफेक्ट क्यूब कितने बनेंगे, तो 6 बनेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना 3 की पावर हमारे पास 18 है, तो टोटल हम 3 3 को लिख रहे हैं। तो ये कितनी बार हमें मिल रहा है, 6 बार 3 3 का जोड़ा मिल रहा है। और जोड़े का मिलने का मतलब ये क्यूब बना रहा है। एक 9 मिल गया, क्यूब है, फिर अगला 9 मिल रहा है, क्यूब है, ऐसे करके हमें 9 मिल रहा है 6 बार। तो इसको अगर लिखना चाहोगे 9 की पावर 6 लिख सकते हो, ठीक है, मतलब 6 बार मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है
इफ़ अ सर्टेन नंबर हैज़ 388 फैक्टर एक्सक्लूडिंग 1, कहा जा रहा है यहाँ पर क्या आपके पास एक नंबर है, मतलब सर्टेन नंबर है 388 जिसके फैक्टर्स हैं एक्सक्लूडिंग 1 और इट सेल्फ, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इट कैन हैव। तो 388 में 8 जो है इसके जो फैक्टर हैं, मतलब कोई सर्टेन नंबर है जिसके इतने फैक्टर हैं, जिसमें से हमने एक और इट सेल्फ को हटा दिया है, मतलब कि एक को भी काउंट नहीं किया गया और वो जो नंबर होगा उसका भी टेबल वहाँ पे काउंट नहीं किया गया। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ अ प्राइम फैक्टर इट कैन हैव, तो टोटल कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहाँ पर हो सकते हैं ये बताओ। तो देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कितने होंगे, ये जो भी नंबर है, लेट सपोज इस नंबर को n मान लेते हैं, तो इसके यहाँ पर हमें कितने फैक्टर बताया गया 388, इसके अलावा दो फैक्टर और भी हैं, पहला फैक्टर एक और ये, तो ऐड कर लोगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, तो ये हो जाएगा 390। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इस पर्टिकुलर नंबर के कितने हैं 390 है। और आपसे कितने पूछे गए हैं जो कि प्राइम फैक्टर है वो, तो इसी को तोड़ लो प्राइम फैक्टर में। तो यहाँ पर अगर तोड़ते हो तो 13 3 39 होता है, 13 गुणा 3 और गुणा में 2 गुणा में 5। क्या और तोड़ सकते हो इसको, नहीं तोड़ पाओगे। तो फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, तो देखो ये 13 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। कुछ नहीं करना है, इसको देखना है कितनी बार यूज़ किया गया, तो एक बार 13 है, एक बार 3 है, एक बार 2 है, एक बार 5 है, तो सबको पावर में एक एक ऐड कर लो, तो यहाँ पर भी 2 बनेगा, 2 बनेगा, 2 बनेगा, 2 बनेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स, कितने प्राइम फैक्टर्स इसके पॉसिबल है, तो ये भी नहीं बताना आपको, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं बताना, कितने प्राइम फैक्टर हैं इसके, तो 4 हैं, 13 3 2 और 5, इसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा, 13 3 2 और 5, 4 ही यहाँ पर हैं जो प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो निकाल रहे थे इससे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पता चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं पूछा गया, इसने बोला कितने प्राइम फैक्टर हैं, समझे। तो आई होप ये बात क्लैरिफाई हुआ होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ अ नंबर हैज 388 फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 और इट सेल्फ, कह रहा कोई एक नंबर है, लेट सपोज वो नंबर n होगा, बताया गया इसके टोटल फैक्टर जो यहाँ बताया गया वो कितने 388 है, पर हमने यहाँ पर दो नंबर एक्सक्लूड करने के बाद बताया गया, दैट मीन्स इसके 388 प्रॉपर फैक्टर्स है, और अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछोगे तो उसमें दो और ऐड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 390। अब आपसे पूछा गया देन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इट कैन हैव, तो बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे वो बताना है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं इसको, अगर और तोड़ोगे 390 को, तो यहाँ पर देखोगे 13 3 39 होता है और 2 गुणा 5 होता है, तो यही नंबर आपको बेसिकली मिलेंगे। क्या और कोई फैक्टर इसके हो सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछा गया यहाँ पे, टोटल कितने, टोटल प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं पूछा गया यहाँ पे, सिर्फ ये पूछा गया कि कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सारे ही तो प्राइम फैक्टर हैं, 13 3 2 और 5, तो 4 ही फैक्टर हैं और 4 ही पॉसिबल है, क्या और तोड़ पाओगे, नहीं इसकी। लेकिन अगर देखो टोटल नंबर ऑफ अगर बोलता है ना प्राइम फैक्टर्स बताओ, ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन सबकी पावर को पावर में एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 और 2, तो ये कितने हो जाएंगे 16, टोटल 16 फैक्टर्स हैं इसके, जो कि क्या है प्राइम फैक्टर हैं, मतलब प्राइम नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा कितने नंबर हो सकते हैं, तो ये सिर्फ 4 नंबर हैं, ये 4 नंबर की ही पावर होगी अलग अलग बन के जो 16 नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो डेट मीन्स 4 फैक्टर्स पॉसिबल हैं इसके, 4 प्राइम नंबर है जो इसके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आई होगी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ना पूछ के इन्होंने पूछा है कितने नंबर है जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो 4 नंबर है ऐसे। नेक्स्ट आपको गिवन है a number a has 9 factors, then how many factors 2a can have, कह रहा है एक नंबर है जिसके टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 9 फैक्टर्स हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ 2a के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स 2a कैन हैव, तो 2a के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें बताया गया a जो है ये नंबर a के टोटल कितने फैक्टर्स दे रहा है 9 फैक्टर्स, तो 9 फैक्टर्स कैसे आए होंगे, देखो अगर 9 फैक्टर बता रहा है तो इसका मतलब जो भी नंबर होगा, अगर मैं उसके पावर की बात करूँ, लेट सपोज वो a है स्मॉल a, इसकी पावर कितनी होगी 8 होगा,
तभी तो हमने इसके 9 फैक्टर बताए। 8 में +1 कर दोगे तो 9 होगा। दूसरा केस भी हो सकता है मान लो ये सिंगल डिजिट पहला केस था। मान लो 2 डिजिट का नंबर हो जिसकी वजह से 9 बन के आए, तो 2 डिजिट का भी अगर नंबर होगा तो इस केस में हमने ए और मान लो बी होगा, तो इसकी पावर भी 3 होगी, इसकी पावर भी 3 होगी। 3 भी नहीं बल्कि 2 होगी, इसकी पावर भी 2 होगी, इसकी पावर भी 2 होगी। तभी तो हमने इसमें 1 प्लस किया तो 3 आया, इनटू में इसमें भी 1 प्लस किया 3 आया, और ये कितना बना रहा है, 9 बना रहा है। ठीक है, तो या तो ये केस हो सकता है या तो ये केस हो सकता है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछी गई कि बताओ 2a की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब कि हाउ मैनी फैक्टर्स 2a हैव, 2a के कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर हम a मान रहे हैं कि ये वाला नंबर है या ये वाला, दोनों केस में देखते हैं। पहले वाले केस में देखोगे अगर ये है तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 2a बताना है मुझे। 2a के केस में क्या हो जाएगा, a की जगह पर मैं मान रही हूँ a की पावर 8 है, a की पावर 8 है तो डेट मीन्स 2a की पावर 8 रख लो। अब यहाँ पे फैक्टर ढूंढोगे तो क्या हो जाएगा, 2 है और यहाँ पर a है, तो देखो दो चीज़ यहाँ पर भी पॉसिबल हो सकती है जो a हो, a की वैल्यू 2 ही हो, और ये भी हो सकता है a नॉट इक्वल्स टू 2 हो। दो केस बनेंगे ना इस केस में। अगर a इक्वल्स टू 2 होगा तो यहाँ पर देखोगे a की पावर डायरेक्ट 9 बन जाएगा, और 9 में 1 ऐड कर दोगे तो वो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो एक पावर यहाँ पर है, एक पावर यहाँ पर है, तो 9 और 2 तो कितना हो गया, ये 18 हो जाएगा फैक्टर्स। ठीक है, और नॉट इक्वल्स टू अगर 2 है, ये इक्वल्स टू के केस में था कि 2 यहाँ पर क्या है, एक अलग नंबर है, 8 यहाँ पर एक अलग नंबर है, दोनों नॉट इक्वल्स के केस में ये बनेगा कि 2 एक अलग नंबर है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर 8 की पावर a की पावर कितनी है, 8 है, तो 8 और 1 जोड़ दोगे 9, 1 में 1 जोड़ दोगे तो 2, तो ये बन गया 18। ठीक है, और अगर मान लो a बराबर में 2 ही बन जाए, तो a बराबर में 2 होगा तो इस केस में दूसरा केस बन जाएगा, 2 इंटू में a की पावर 8 है, और ये a ही क्या है, यहाँ पर हम मान रहे a इक्वल्स टू 2 है, तो इस केस में a की पावर, इसका मतलब ये भी 2 है, तो 2 की पावर 8 हो गया, यानी कि 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। समझे? आई होप ये बात समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पे क्या बोला। देखो यहाँ पे कहने का सेंस ये है, पहला देखो यहाँ पर इसके तो ओवरऑल 2 केस बन रहे थे कि 9 फैक्टर कब कब हो सकता है सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है डबल डिजिट नंबर हो। डबल डिजिट नंबर होगा तो उसकी पावर 2 होगी, तभी हमने 3 को मल्टीप्लाई करके ये बनाया। और अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो उसकी पावर 8 होगा, इसमें 1 प्लस करने के बाद 9 बन रहा था। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले केस को ही मान रहे हैं कि a की मतलब सिंगल डिजिट नंबर है, उस केस में 2a की क्या वैल्यूज निकल सकती है। तो यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं। एक बार दोबारा मैं समझाती हूँ इस बात को। एक प्लेन पेज लेते हैं पहले, तो जो हमने यहाँ पर समझा अभी तक, ये हमारे a के 2 केस बने थे। ठीक है, इसके 9 फैक्टर, ये जो a नंबर है इसके 2 केस बने थे। अब अगर 2a पे जाना है तो इन दोनों केसेस पे हमें रख के चेक करना पड़ेगा। तो 2a के केस में अगर मैं पहले वाले केस पे जा रही हूँ कि मैं मान रही हूँ एक ही डिजिट का नंबर है, यानी कि सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर होगा तो भी आपके पास 2 केस बन जाते हैं। पहला, अगर सिंगल डिजिट है तो इसका मतलब 2a, और यहाँ पर भी 2a। 2a में हमने देख लिया 2 तो ऐसे ही रहेगा, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट की जाएगी, a तो ही माना ना इसको, a की वैल्यू क्या है, a की पावर 8, तो a की पावर 8। अब यहाँ पर देखो जो 2 केस बन रहे थे वो यहीं से बनेंगे। क्या चीज़, मैंने मान लिया कि 2 और a ये बराबर नहीं, मतलब a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 है। अगर a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो 2 और a दोनों अलग अलग नंबर है, 2 की पावर 1 है और a की पावर 8 है। तो इसके अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूँ तो 1 में 1 प्लस कर दोगे तो 2, इंटू में 8 में 1 प्लस कर दोगे तो 9, टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, 18। ठीक है, ये पहले वाले केस में था। दूसरे वाले केस में क्या बोल रही हूँ, सेम यही चीज़ है, 2 ही रखोगे यहाँ पर, और a को हमने क्या रखा, 8 रखा है, पर इस बार हम मान रहे a इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पर हमने माना था नॉट इक्वल्स टू 2 था, यहाँ हम मान रहे a इक्वल्स टू 2 है। अगर a की वैल्यू 2 के बराबर है तो यहाँ पर a को रिप्लेस कर सकते हो, तो बिल्कुल करोगे, 2 रहेगा, और यहाँ पर भी 2 की पावर 8 करोगे। 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 1 है, तो टोटल 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 9 बन जाएगी ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 9 में 1 प्लस कर दो, 10 आएंगे। तो ये पहले वाले केस से हमारे पास 2 फैक्टर्स बन सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं, एक 18 बन सकता है और दूसरा 10 बन सकता है। ठीक है,
अब आते हैं इस वाले केस में। ये फर्स्ट वाले केस को हमने अभी तक सॉल्व किया है। सेकंड वाले केस पे आते हैं। सेकंड वाले केस में अभी हमने कहा कि हम मान रहे हैं 2 डिजिट नंबर होगा, तो a का स्क्वायर हो सकता है, b का स्क्वायर हो सकता है। ये a की वैल्यू है, a जो बोला गया हमें क्वेश्चन में, तो a इक्वल्स टू a हमने वही नंबर है और वो नंबर 2 डिजिट का हमने ये माना। अब आपको क्या बताना है, 2a बताना है। अगर 2a बताना है तो a के प्लेस पे ये वैल्यू डाल दो, 2 इंटू में a का स्क्वायर इंटू में b का स्क्वायर, यही बनेगा। अब इसमें देखो, अब पावर अगर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो तब क्या बनेगा, इसमें भी 2 केस बनेंगे आपके पास। पहला केस, इसमें भी 2 केस बनेंगे, ये आपके पास पहला केस है और इसमें ये दूसरा केस है। पहले केस में हम कह रहे हैं ए या बी, दोनों में से कोई भी, ए या फिर बी बोल सकते हो, कोई भी इक्वल हो सकते हैं। ए इक्वल्स टू बी हो और दूसरे में ए नॉट इक्वल्स टू बी है। अगर ए इक्वल्स टू बी नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ हम बोल रहे हैं ए नॉट इक्वल्स टू बी है। अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी है दैट मीन्स तीनों ही अलग अलग नंबर है, और तीनों ही अलग अलग नंबर हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 है, ए की पावर 2 है, बी की पावर 2 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 प्लस कर दोगे तो 2 आएगा, इंटू में 2 में 1 प्लस कर दोगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 प्लस कर दोगे 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो इसके फैक्टर कितने मिलेंगे, 18। ठीक है, अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस अगर इसी पे बनाओगे तो यहाँ पर मान लो कि मैं मान रही हूँ सब कुछ ही अलग है, कोई किसी के बराबर नहीं है, मतलब ए नॉट इक्वल्स टू बी था, यहाँ पर 2 को भी माना जा सकता है कि 2 भी नहीं है, तो ना ए की वैल्यू 2 है ना बी की वैल्यू 2 है, दोनों में से किसी की भी वैल्यू 2 नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा समझो इस वाली केस को। देखो पहला वाला केस ही आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा कि क्या कहने का मतलब था, कि यहाँ पर हमने a को क्या माना था कि 1 डिजिट का नंबर है, दैट मीन्स a की पावर 8 माना। फिर हमने माना कि हो सकता है वो 2 डिजिट का नंबर हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी क्लैरिफाई नहीं है। अगर 2 डिजिट का भी नंबर होगा तो यहाँ पर a की पावर 2 हो सकती है, b की पावर 2 हो सकती है, तभी तो पावर में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब हम सिर्फ फर्स्ट वाले में ही पुट करके ना चेक कर रहे थे कि हमारी 2a की वैल्यूज क्या आ सकती है। 2a की हमें फैक्टर पूछा गया है, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो 2a को चेक करें हम इस वाले में रख के। इस वाले में जब हमने 2a रखा ना तो 2 चीजें बन रही थी। पहला केस बन रहा था कि 2a में हमने यहाँ पर माना कि a नॉट इक्वल्स टू 2 है, अगर a 2 के बराबर नहीं है तो दोनों अलग अलग नंबर है 2 और a। इस केस में जो हमारा फैक्टर आ रहा था वो 18 है। दूसरा केस हमारे पास क्या था, जहां पर हमने यहाँ माना कि a इक्वल्स टू 2 है, a हो सकता है 2 के ही बराबर हो। इस केस में जो आपके पास आया 2 और यहाँ पर, तो ये आपके पास आ रहा है 10, तो ये 2 फैक्टर यहाँ पर निकले थे। अब हम बात करें सेकंड केस की। सेकंड केस में देखो हम मान रहे 2 डिजिट का नंबर है। अगर 2 डिजिट का नंबर है, ये a है, a जो होगा हमारा वो 2 डिजिट का नंबर है, तो इस केस में भी हमारे पास 2 केस बन रहे। a हमारा जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, पहला केस इसमें बनेगा, पहला केस बनेगा जहां पे हम मान रहे कि a नॉट इक्वल्स टू 2 होगा, और दूसरा केस हम मान रहे a, यहाँ हम a और b दोनों की बात करें, ना तो a मेरा 2 के बराबर है ना मेरा b 2 के बराबर है। दूसरे केस में हम मान रहे कि a या b दोनों में से कोई भी हमारा 2 के बराबर हो सकता है, तो अलग ही अलग लिख देते हैं, b बराबर में 2, दोनों में से कोई एक है, ये बात याद रखना, मैं अलग अलग नहीं कर रही यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो पहले वाले केस में जब मान रहे हो कि नॉट इक्वल्स 2 है, तो 2a आपको बताना है, तो a की वैल्यू पे यही वाली वैल्यू डालोगे, तो 2 इंटू में a का स्क्वायर इंटू में b का स्क्वायर। यहाँ पर हमने बोल दिया a की वैल्यू ना तो 2 है ना तो b की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब तीनों अलग अलग नंबर हो गए। अलग अलग नंबर होने का मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, इसके निकालोगे कितना हो जाएगा 3, इसके निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 9 दूनी 18, दैट मीन्स इसके कितने फैक्टर पॉसिबल है, 18। पहले वाले केस में जब a और b दोनों में से कोई भी 2 के बराबर नहीं है। अगले वाले केस में हम मान रहे दोनों में से कोई एक है जो 2 हो सकता है, या तो a या तो b, दोनों केस में मैं रख के दिखा रही हूँ। अगर a बराबर में 2 है, अगर b बराबर में 2 है, तो देखो अगर a बराबर में 2 होगा तो वैल्यू तभी भी यही रहेगी, 2a इक्वल्स टू क्या रखोगे, 2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब मैं मान रही हूँ यहाँ पर कि a की वैल्यू 2 है, तो a को रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे रखोगे 2 की पावर 2 गुणा में b की पावर 2 और गुणा में 2, तो 2 की टोटल कितनी पावर मिल जाएगी आपको, 2 की पावर 3 मिल जाएगी और b की पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो 3 में 1 प्लस कर दोगे 4,
2 की पावर में 1 प्लस कर दोगे तो 3, 4 तिया 12, दैट मीन्स इसके कितने फैक्टर पॉसिबल है 12। सेम यही 12 इस केस में भी आएगा, यहाँ पर भी सेम यही हो जाएगा 2a² b², पर इस बार a की जगह पे 2 ना मान के b की जगह पर 2 मानना है, तो 2 ऐसी रहेगा, a² ऐसी रहेगा, b की जगह पर हमने मान लिया 2 की पावर 2। अब 2 और 2 यहाँ पर दिख रहा है तो कितनी पावर होगी, 2 की 3, और यहाँ पर हो गया a का स्क्वायर। तो भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो 3 में 1 प्लस कर दो 4, गुणा में 2 में 1 प्लस कर दो 3, तो कितना आ गया 12। ठीक है, तो इन 4 अलग अलग केसों से जो तो आपके पास पॉसिबिलिटी बन के आई, यहाँ से 18, यहाँ से 12, और पीछे वाले में हमारे पास यहाँ पे 2 केस बने थे, 18 और 10 आ रहा था, इसमें भी 2 केस बने जहाँ पे 18 और 12 आ रहा है, तो टोटल आपके पास 3 फैक्टर बन रहे हैं ना, 3 अलग अलग फैक्टर आ सकते हैं, 18 आ सकता है, 12 आ सकता है और 10 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, 18 हो सकता है, 12 हो सकता है, 10 है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं बनेगी। तो ऑप्शन में देखो क्या बताया गया था, 12, 18 और 10, तो यहाँ पर दिख रहा है 12, 18 और 10 हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही थी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 5 नंबर PQRST है 40, 50, 15, 3, 28 एंड 34 नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये जो नंबर है ना P की यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फैक्टर बताए गए हैं 40 है, Q के नंबर ऑफ फैक्टर बताए गए हैं 15 है, R की नंबर ऑफ फैक्टर बताए गए हैं 3 है, और S के नंबर ऑफ फैक्टर बताए गए 28 है, T के कितने बताए गए 34 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ दिस कोड बी द परफेक्ट क्यूब, बताना इनमें से कौन से फिर परफेक्ट क्यूब बन सकते हैं। परफेक्ट क्यूब बनने के लिए उनकी पावर क्या होनी चाहिए, ए की पावर क्यूब होना चाहिए, मतलब जो भी नंबर होगा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 3 के जोड़े आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर P की पावर P के 40 फैक्टर हैं तो हकीकत में कितने फैक्टर रहे होंगे, अगर मान लो यहाँ पर x होगा, P की वैल्यू चलो मान लो P है, P की यहाँ पे 40 फैक्टर ये बता रहा है, पर रियलिटी में तो 39 ही फैक्टर रहे होंगे ना, क्योंकि हम इसमें एक प्लस करते हैं, तो 39 में +1 करते हो तो 40 फैक्टर बने होंगे, है ना, ये तो कन्फर्म है इसी तरीके से बना होगा। दैट मीन्स अगर मैं Q की बात करती हूँ तो Q के अगर 15 फैक्टर्स यहाँ बता रहा है तो रियलिटी में कितने होंगे, 14 फैक्टर होंगे, एक तो हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर भी एक प्लस करोगे। इसी तरीके से R की बात करोगे तो R के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, दैट मीन्स रियलिटी में 2 होंगे, एक कम कर देना है। यहाँ पर 28 बता रहा है तो S के कितने होंगे, 27 होंगे, और यहाँ पर 34 है T के, तो T के कितने होंगे, यहाँ पर 34 है तो एक कम कर दो, दैट मीन्स 33 होंगे। ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से कितने हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, विच ऑफ दिस कुड बी परफेक्ट क्यूब, तो ये PQRST में से कौन से हैं जो परफेक्ट क्यूब बन सकते हैं। तो देखो परफेक्ट क्यूब बनने के लिए अभी हमने देखा पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो याद रखना क्यूब बनने के लिए 3 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ऑफ 3 होना चाहिए। तो देखो जो भी नंबर है जो आपको दिख रहा है कि 3 से डिविजिबल हो सकता है वो परफेक्ट क्यूब बन सकता है। जैसे यहाँ पर 39 है, 39 होने का मतलब इसको काटोगे तो 3 से कट जाएगा, कितनी बार में, 1 और 3 13 बार में, तो यानी कि P के आपको 3 3 के 13 जोड़े मिलेंगे, यानी कि P एक ये क्यूब बनाएगा और इसके कितने मिलेंगे, एक जोड़ा ये मिल गया, ऐसे करते हुए ये पहला जोड़ा, ऐसे करके 13 जोड़े आपको मिलेंगे। तो P परफेक्ट क्यूब बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। Q की वैल्यू 14 है, 14 को 3 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली नहीं कटेगा, है ना, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगले वाले में जाओगे 2 है तो इसके तो 2 ही जोड़े मिल रहे हैं, एक जोड़ा तो यहीं पे कम दिख रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो 27 है, 27 है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 से डिविजिबल है, यस, तो कितनी बार में, 9 बार में। इसका मतलब अगर मैं एस की बात करूँ तो एस के 3 3 करके ना आप इसके 9 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यानी कि 9 कॉम्बिनेशन ये बन जाएंगे 3 3 के हिसाब से, और परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 3 हो या 3 का मल्टीपल हो। अगले वाले में देखो ये भी 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स P, S और T ये तीनों ही क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 हैं जो इनकी पावर है, तो इसका मतलब इनके चांसेस है कि ये क्या हो सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था सेम चीज़ की कौन सा पूर्ण घन होगा, तो यहाँ पर ओनली PQR, तो नहीं ये नहीं है हमारे पास, PST, तो PST देखो C वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, और देखोगे ये UPSC C सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन वहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, कुछ डाउट नहीं होगा यहाँ पर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 43 का स्क्वायर है, माइनस में ये है, डिविजिबल बाय, बताना है कि किससे डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
मैंने बोला था कि जब चीज़ें प्लस माइनस में होती हैं तो वहाँ से कॉमन निकाल लो। क्या यहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल पाओगे? यहाँ से कुछ भी कॉमन निकलता हुआ नहीं दिखेगा, नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ना एक चीज, एक अलजेब्रा का एक रूल हुआ करता था, आपने अलजेब्रा में पढ़ रखा हो, ए प्लस, जहाँ पर हम बोलते थे ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है ना, मतलब क्यूब में जब होता है उसके लिए, तो ये होता है ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 3ABC। इसको कैपिटल में ही लिख देते हैं हम, 3ABC। तो ये रूल होता है कि जब ए की क्यूब है, बी की क्यूब है और सी की क्यूब होता है ना, तो वो क्या बनता है, 3ABC बनता है। पर कब बनता है, ये बनता है जब ए बी सी को आप प्लस कर रहे हैं ना, तो उनका सम कितना बन रहा है, 0। वरना ऐसे तो इसका बहुत लंबा फॉर्मूला है, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब माइनस में 3AB, या ये प्लस में होता है 3AB आई गेस, हाँ प्लस में होता है, माइनस में होता है, माइनस में होगा। तो यहाँ पर इसका जो देखोगे ना आप, बहुत लेंदी फॉर्मूला है। तो लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, जब आपके पास इन तीनों का सम ही आपको क्या मिलने लग जाता है, 0 मिलने लग जाता है ना, तो उस केस में ये फॉर्मूला आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान साबित हो जाता है। ये 3 जो होता है, क्योंकि उधर वैल्यू सारी 0 आ रही है, तो ये वहाँ जाके क्या बन जाता है, वैल्यू बन जाती है। तो अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी करने से 0 बन रहा है, तो आपको पूरा फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ 3ABC कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करती तो 43 बन रहा है, और 43 ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो कट के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दैट मीन्स 43 माइनस 36 माइनस 7 है। देखो मैं तो प्लस ही कर रही हूँ, प्लस माइनस इसके पास अपना नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव बच रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हो तो देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अगर 0 आ रहा है तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू में ABC, तो A की वैल्यू 43 है, B की वैल्यू आपके पास 36 है और C की वैल्यू आपके पास 7 है। आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहीं से आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अब इन्होंने लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया इसका आंसर, इन्होंने पूछा है किससे डिविजिबल होगा। तो किससे डिविजिबल होगा आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं से देख लो। 3 के टेबल से इसको काटोगे कट जाएगा क्योंकि 3 है, 7 के टेबल से काटोगे तो कट जाएगा, बिल्कुल 7 है तो कट जाएगा, तो दैट मीन्स इन दोनों से डिविजिबल है। आगे चेक करो, 7 से बोल रहा है तो 7 से डिविजिबल है। 18 से 18 दूनी 36 होता है, देखो कट जाएगा, तो इसका मतलब इससे भी डिविजिबल है। 6 है, 6 से देखोगे कट जाएगा, 6 से ये पूरी तरह कटता है, 36। 23, क्या 23 से कुछ कटेगा, नहीं 43 नहीं कटेगा, बल्कि ये होता 6 और 4 46 होता तो कट जाता, दैट मीन्स 23 से डिविजिबल नहीं है। फिर कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो यस ए और बी से हो रहा था, दैट मीन्स सी से डिविजिबल नहीं होगा, ए से भी हो रहा है बी से भी हो रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, 3ABC। पर ये कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही होती है, 0 आ रही होती है, उनका सम 0 बन रहा होता है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, सेम इसी तरीके से, कुछ भी आपको यहाँ पर अलग नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, आ नेचुरल नंबर n डिवाइड 732 एंड लीव्स रिमाइंडर 12 एज आ रिमाइंडर। तो कह रहा है एक नेचुरल नंबर है n, अगर उससे हम उसको हम क्या करते हैं, जो n है, n से अगर 732 को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 732 को अगर n से डिवाइड किया जाता है, तो जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 12। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, तो बताना है n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। देखो अगर रिमाइंडर 12 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये नंबर होगा ना n, ये 12 से बड़ा ही होगा। अगर 12 से छोटा नंबर होता तो 12 को भी तो काट देता, तो रिमाइंडर 12 बचता ही नहीं। लेट सपोज मान लो 3 होता, 4 होता, अगर ये 3 होता तो 12 को और काट देता, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए था, 3 3 9, फिर 3 बचता, बल्कि रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, अगर 4 होता, मान लो 5 भी होता, 5 भी अगर ये होता तो भी ये क्या कर देता है, इसको काट देता, तो रिमाइंडर 2 बचता। पर रिमाइंडर 12 बच रहा है, इसका मतलब ये जो भी नंबर है ना, ये 12 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से हम इस चीज़ को समझ पाए या चीज़ को पहचान पाए कि यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी ना, वो ग्रेटर देन 12 होगी। ठीक है, अब एक चीज़ और भी देखनी है, यहाँ पर बताया गया है कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना है, 12 है। अगर रिमाइंडर 12 बच रहा है और अगर 12 मैं इसमें जोड़ दूं, तो फिर मुझे कंप्लीट नंबर मिल जाएगा या नहीं। तो एक्चुअल में वो नंबर क्या रहा होगा, 7, और इसमें से इसको माइनस कर दो 32 में से, तो इसका मतलब 720 ये नंबर था जो कम्प्लीटली डिविजिबल था, किससे, n से।
ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल था, 12 एक्स्ट्रा था, वही तो रिमाइंडर बच रहा था ना। तो आई होप इतनी बातें समझ में आएंगी। अब 720 के फैक्टर देखो कितने होते हैं। तो 720 को आप तोड़ोगे तो होता है 8 निम 72, 8 गुणा 9 गुणा 10, और खोलोगे इसको तो 2 की क्यूब हो गया, इंटू में 3 का स्क्वायर हो गया, 5 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको हम बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा और 5 की पावर 1 आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो निकालोगे यहाँ पर 4 में 1 प्लस कर दोगे तो कितना आता है 5, 2 में 1 प्लस कर दोगे तो 3, 1 में 1 प्लस कर दोगे तो 2, तो 5 या 15, 15 दूनी कितना आ गया 30। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720, तो ये हमारे पास कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। पर अभी हमने यहाँ देखा कि n के जितने भी जो भी फैक्टर आएंगे वो क्या होने चाहिए, 12 से बड़ी ही वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब 12 से छोटे इस 30 के अंदर जितने भी फैक्टर है वो आपको यहाँ से क्या करना पड़ जाएगा, माइनस करना पड़ जाएगा। तो 12 से छोटे ऐसे सारे नंबर फैक्टर देखो जो 720 के हैं। तो देखो 720 किस किस से कट सकता है, 12 से छोटे नंबरों तक, 12 से भी मतलब। तो यहाँ पर देखो 1 के टेबल से तो कट जाएगा, 2 के टेबल से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 ने 72, 9 से कट जाएगा 9, 10 से भी कटेगा, 11 से अगर हम बात करें तो नहीं कटेगा, 12 से कटेगा। बस 12 तक ही चेक करना था। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो 12 या 12 से छोटे हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू जो है वो बड़ी थी, तो यानी कि 12 या फिर 12 से छोटे जो फैक्टर्स थे ये वो हैं। तो वो हमें क्या करना पड़ेंगे, 30 में से माइनस करने पड़ जाएंगे। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टर ऐसे हैं जो क्या है 12 से छोटे हैं। तो माइनस कर दो 20, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने पॉसिबल हैं इसके, 20 फैक्टर पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देखोगे ये CHSL और CGL दोनों एग्जाम में पूछा गया है। CHSL में 24 में और CGL में 20 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या किया गया। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा जो 732 था, हमेशा रिमाइंडर जितना बच रहा था उसको माइनस कर दो। माइनस करने पे जो नंबर आपके पास आ रहा है ना वो कम्प्लीटली डिविजिबल है इस नंबर से। तो हमने इसके फैक्टर देख लिए, ये इसके फैक्टर बन रहे थे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला तो 30 आ रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो 30 आ रहे थे, लेकिन हमें ये भी दिख रहा है कि जो रिमाइंडर बच रहा है 12, अगर रिमाइंडर 12 बच रहा है तो इसका मतलब जो भी डिवाइजर होगा n की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, 12 से बड़ी ही होगी। अगर 12 से छोटी होती ना तो 12 को भी ये क्या कर देता, डिवाइड करके रिमाइंडर कुछ और बच रहा होता, ठीक है। 12 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब वो नंबर उससे बड़ा है 12 से, ठीक है। तो हमने देखा कि 30 में ऐसे फैक्टर्स जो 720 के 12 से छोटे या 12 हैं उनको हमने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 20 बच रहे हैं, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ देयर आर 14 फैक्टर्स ऑफ n बिटवीन 1 and 1 बाय रूट n देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। तो यहाँ बोला गया है इफ देयर आर 14 फैक्टर्स ऑफ n बिटवीन 1 और ये, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है देखो, अगर मैं बोल रहा है कि 1 से लेके 1 बाय n के बीच में जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो कितने हैं, 14 है, और 14 नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n, और टोटल जो नंबर होगा वो n है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यानी कि 1 से लेके n तक के बीच में एक नंबर है जो कि 1 बाय n है, और 1 से लेके 1 बाय n तक के जो फैक्टर है वो 14 फैक्टर है। तो देखो अगर ये नंबर जो है बिल्कुल मिड में आ रहा है, बीच में आ रहा है, मिड में आ रहा है, ये अगर मिड में आ रहा है दैट मीन्स इधर जितने फैक्टर है उतने ही फैक्टर इधर भी होंगे। इधर अगर 14 फैक्टर है तो यहाँ पर भी कितने फैक्टर होने चाहिए, 14 फैक्टर होने चाहिए। तो देखो 14 फैक्टर ये हैं, 14 फैक्टर ये हैं, और इसको और इसको तो काउंट ही नहीं किया गया, तो 3 फैक्टर तो ये भी हो रहे हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ही पूछा गया, तो देखो 14 फैक्टर्स ये जो इस तरफ है, 14 फैक्टर इस तरफ है, और प्लस में 3 फैक्टर ऑफ एक 1 बाय n और n को देखा जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए, तो इनको प्लस कर दो, 28 2 20 और 1 21, 31 मतलब, तो 31 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है हाउ मैनी फैक्टर ऑफ
इसके कितने फैक्टर हैं आर डिविजिबल बाय 50 बट नॉट 100। तो यहाँ पर बोला गया है ये जो नंबर है इसके कितने फैक्टर हैं जो कि 50 से तो डिविजिबल हैं पर 100 से नहीं होने चाहिए। तो इससे पहले भी डिविजिबल वाला एक क्वेश्चन हमने देखा था जहाँ पे 120 से डिविजिबल हो रहा था, तो वहाँ पर जितने से डिविजिबल है ना उसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर भी देखो, अगर मैं 50 को तोड़ती हूँ तो कैसे लिख सकते हो, 5 गुणा 10 लिख सकते हो। 10 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 5 लिख सकते हो, तो 5 की पावर 2। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 गुणा में 2। तो इतना बाहर निकाल लो। तो यहाँ से अगर बाहर निकाल दो, क्योंकि 50 चाहिए, 100 नहीं चाहिए, पर देख लेना इसी बीच में 100 का मल्टीपल जो आएगा उसको हमें छोड़ना भी पड़ेगा। तो देखते हैं अभी यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर ये है, मैंने निकाला यहाँ से कितना 5 की पावर 2 इंटू में 2 बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 3 है, 1 2 बाहर चला गया तो 2 की पावर 2 बचेगा, इंटू में 3 को बाहर निकाला बिल्कुल भी नहीं, तो 3 की पावर 3 ही रहेगा। 5 की पावर यहाँ पर 4 है, हमने कितना बाहर निकाल लिया 2, तो 5 की पावर 2 ही बचेगा, इंटू में यहाँ पर 7 की पावर 2 है, 7 हमने बाहर निकाला नहीं, तो ये हमारे पास नंबर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर देखोगे, पर ये याद रखना ये 50 है। अगर ये 50 है तो 50 को जैसे ही 2 मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 100 बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो दैट मीन्स 2 वाले फैक्टर को छोड़ देना है, इसको मत काउंट करना है, क्योंकि 100 से डिविजिबल वाला नंबर हमें नहीं चाहिए, जो सिर्फ 50 से डिविजिबल हो बस वो चाहिए। तो यहाँ पर इस 2 को छोड़ दो, बाकी फैक्टर को काउंट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से देखो, 50 को 3 से करोगे तो कभी भी 100 से डिविजिबल वाला नंबर नहीं आएगा, क्योंकि पीछे 5 आएगा। तो यहाँ पर करते हो तो देखो 4 फैक्टर 3 है, 3 में 1 प्लस कर दो 4, 2 है, 2 में 1 प्लस कर दोगे तो 3, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 में 1 प्लस कर दो 3, तो 3 तिहाई 9, 9 चौक कितना हो गया 36। तो टोटल 36 फैक्टर हैं इसके, जो कि डिविजिबल बाय 50 है बट नॉट डिविजिबल बाय 100 है। ठीक है, तो ऐसे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा यहाँ पे क्या बोला गया। हमें सिर्फ 50 से डिविजिबल बताना था, 100 से डिविजिबल नहीं बताना था। तो ऐसे फैक्टर जो कि मिलके 100 के कॉम्बिनेशन या 100 का मल्टीपल बना रहे थे, हमने उसको बाहर निकाल दिया। बाहर हमारे पास 50 था, अब 50 को 100 बनने के लिए 2 चाहिए होता है, तो 2 की जितनी भी पावर थी हमने उसको यहाँ से क्या है ख़त्म कर दिया पूरी तरह। तो अब ये जो बचे हुए सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं, ये ऑड नंबर 5 से मल्टीप्लाई होके यानी कि 50 से मल्टीप्लाई होके कभी भी आपको 100 का मल्टीपल नहीं देंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हुई। ठीक है, 100 का मल्टीपल होने के लिए पीछे 2 जीरो चाहिए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 14,400 आर डिविजिबल बाय 18 बट नॉट 36। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो 1400 400 को यहाँ पर 14,400 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 18 से डिविजिबल में पर 36 से ना हो। तो 18 से डिविजिबल करना है तो 18 को बाहर निकालो। 18 को बाहर निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और 3। पहले इसके फैक्टर कर लो, ये दिख रहा है 144 है और ये 100 है, तो इसको 144 इंटू में 100 लिख सकते हो। 100 का मतलब क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2, 25 चौके 100। ठीक है ना, इंटू में 12 है, 12 को क्या लिख सकते हो 4 गुणा 3 लिख सकते हो, और 4 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुणा में 3, 12 हो गया। ये 12 एक और फिर अगला फिर ऐसे हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा में 3। तो देखो टोटल कितने हो रहे हैं 2 2 और 2, तो ये कितने हो गए 2 3 5 5 6 7, तो 2 की पावर 7 आ रही है, गुणा में 3 की कितनी पावर है 2 पावर है, और 5 की कितनी पावर है 2 पावर है। ठीक है, एक बार चेक कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 9 9 और 25, 25 में कितना होता है, ये होता है हमारे पास 125 में 225, 225 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 12 12 12 12 24 6 तो 5, हाँ तो ठीक आएगा। ठीक है, तो ये इतना आएगा। अब हमें 18 इसमें से क्या करना है कॉमन निकाल लेना है। तो 18 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसमें से 18 कॉमन निकालो। 18 कॉमन निकालने का मतलब 3 की पावर 2 और 2 बाहर निकालना है। तो 3 की पावर 2 और 2 यहाँ से बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, 2 की एक पावर गई तो अंदर कितनी बचेगी 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 बाहर निकाली तो 3 की कोई भी पावर अंदर नहीं बची। 5 की पावर 2 है तो इसको तो रखोगे 5 की पावर 2, क्योंकि हमने बाहर नहीं निकाला है। ठीक है, तो ये 18 से डिविजिबल है, और देखो बोल रखा है क्लियरली कि 36 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 36 बनने के लिए 18 को क्या चाहिए 2 ही तो चाहिए होता है ना। तो 2 की जितनी भी पावर है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 36 का भी मल्टीपल बन जाएगा, और ये चीज़ इन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि 36 का डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ ये लेना है आपको, 5 की पावर 2 है, 2 में 1 प्लस कर दो तो 3,
तो इसका मतलब 18 के टोटल 3 यहाँ पर फैक्टर हैं, 3 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि डिविजिबल हैं किससे, 18 से, बट नॉट डिविजिबल बाय 36। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात अच्छे से समझ में आएगी किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये आप होमवर्क में कर लेना, कुछ नहीं करना। जितनी चीज़ें आपको यहाँ से कॉमन मिलेंगी ना उनको कॉमन निकाल लेना। जैसे 4 की पावर 11 है, 4 की पावर 12 है, 13 और 14 है, तो मुझे दिख रहा है 4 की पावर 11 सब में कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लो, फिर बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उनको प्लस कर लेना और फिर वहाँ से देख लेना उनके फैक्टर कितने होते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क में कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ तक हमारे सारी क्लास सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी किसी और वीडियो में। ठीक है, तो आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे यहीं पर। थैंक यू सो मच।